नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम लोग अक्टूबर के महीने में क्लासेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रैवल करना पड़ रहा है मुझे, तो इस कारण हम नवंबर से दोबारा से क्लासेस रिज्यूम करेंगे। तो आशा है सब स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मीठी मीठी सर्दियों का आनंद लेंगे और ज्ञान की चर्चा चलती रहे मन में। मानसिक तौर पर हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को शिक्षित रखें। हमारे साथ एक बड़ी समस्या होती है, हम अपने मन की स्थिति को बदल देते हैं और जीवन बदलना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में हम कभी कभी खुश होते हैं और कभी कभी शांत होते हैं, लेकिन अक्सर हम दुखी रहते हैं। इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दुखी हम रहते नहीं हैं, ये दुखी मुन्ना रहता है। मुन्ना मीन्स मन। हमारे मन की स्थिति ऐसी होती है कि हम दुखी होते हैं। आजकल एक नया गेम स्टार्ट किया है, उस वर्चुअल रियलिटी का गेम है, उसका नाम है मेटावर्स। मेटावर्स का जो गेम है उसमें कंप्यूटर के अंदर एक वर्चुअल दुनिया है। बहुत आगे जा रही है दुनिया, बड़ा विचित्र स्थिति बन रही है, जीवन बड़ा विचित्र तरफ जा रहा है। जॉर्ज लूकस नाम के एक आदमी ने, जॉर्ज लूकस, इसने हमें कई साल पहले मूवीज दी हैं। स्टार वॉर्स ऐसी मूवी है जिसके अंतर्गत कुछ योद्धा हैं जो दुनिया में बुरी शक्तियों से लड़ रहे हैं। डार्क एनर्जी बहुत ताकतवर होती है। डार्क एनर्जी के ऊपर डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी मूवीज है, मार्वल कई मूवीज बना रहा है। हम ये मूवीज की बात कर रहे हैं। आज मनुष्य इस स्थिति पर आ चुका है कि हम मनोरंजन देख रहे हैं कॉन्शियसनेस की ट्रैवल का। आप देखेंगे एक समय ऐसा आएगा हमारे अंदर आत्मसात हो जाएगी, हम उस कॉन्शियसनेस को पहचान लेंगे जिसे अहम ब्रह्मास्मि कृष्ण ने कहा है। उस कॉन्शियसनेस की ट्रैवल को बहुत आगे ले जाते हुए इंटरप्लैनेटरी युद्ध दिखाया गया है मूवीज में। ये स्टार वॉर्स की बहुत सारी मूवीज हैं। इसमें जो अच्छे वाले गुड योद्धा है उनका नाम है जेडाई, और ये कॉन्शियसनेस की शक्ति को कैसे हार्नेस करते हैं ये उसके मास्टर्स हैं। इसके ऊपर मूवीज हैं, बहुत सुंदर मूवीज हैं, हिंदी में भी मिलेंगी, हॉटस्टार पे पूरी सीरीज है। आपको आज जो कल्पना दिख रही है वो एक दिन हकीकत बनेगी, क्योंकि आज से 100 साल पहले जो कल्पनाएं थी वो धीरे धीरे 80 साल, 60 साल, 20 साल पहले कल्पना हकीकत बनती जा रही है। हर कल्पना का मालिक इमेजिनेशन का गॉड है मुन्ना, इमेजिनेशन का गॉड ईश्वर ही है। ये इसके पास एक खास डिपार्टमेंट है इमेजिनेशन। इस इमेजिनेशन के गॉड ने जो जो आज तक इमेजिन किया है वो सत्य कर दिखाया है। ऐसा भी माना जा सकता है कि जो जो हम कल्पना कर सकते हैं वो कभी न कभी सत्य था, क्योंकि इतना फालतू डीएनए हमारे बॉडी में है क्यों? इतनी भयानक, इतनी ज्यादा टू मच इंफॉर्मेशन दिमाग में कहां से है? कहां से हम इंफॉर्मेशन तोड़ लाते हैं? कैसे कैसे नए विचार आते हैं? जो चीज पहली बार धरती पर बनी आज के युग में, वो पहली बार नहीं बनी, वो बन चुकी होगी। और वो हमारे शास्त्रों में भी बातें आती हैं, नए नए वेपन्स बन रहे हैं, नए नए आध्यात्मिक विकास हो रहा है, मानसिक स्थितियां हो रही हैं। द्वारका जैसी नगरी हजारों साल पहले समुद्र में डूब गई, यानी नगरी तब भी बनी थी, नगरियां आज भी बन रही हैं। आज का जीवन मानसिक स्थिति पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहा है, इसलिए हम चिज्जियां बहुत बना रहे हैं। मुन्ना का काम चिज्जी बनाना है, संसार, लोभ, मोह, माया। और पहले के समय में उस माया से वो ऊपर उठ गए। ये कहा जाता है जिस व्यक्ति के पास बहुत धन होता ना यार, वो दान कर देता है, तो कोई एहसान नहीं करता, फालतू है इसलिए बांटना शुरू करता है। अगर हो ही ना फालतू तो खुद ही रखेगा, और कम हो तो उल्टा दूसरे का भी छीन लेगा। तो यह आपकी स्थिति परिस्थिति पर है कि आप कॉन्शियसनेस, चेतना, मानसिकता के किस तल पर है। हम भूखे होते हैं किसी चीज के लिए क्योंकि मिली नहीं, जब मिल जाती है तो पागल हो जाते हैं, निचोड़ लेते हैं रस उसका। उसके बाद जब टू मच हो जाता फिर कहते हैं छोड़ परे, दफा कर, क्या रखा है यार इन चीज। तो जितने ज्ञानी ये बातें करते हैं ना बड़ी बड़ी, अरे क्या रखा है संसार में, उन पट्टों को या तो मिली नहीं है, चीज ही नहीं मिली है, या वो इतनी ज्यादा मिल चुकी है कि अब उनको जरूरत महसूस नहीं होती। ये कॉन्शियसनेस, ये मानसिकता के तल की ट्रेवल हमारे जीवन में हमारे उत्थान की ओर ले जाती है। इसीलिए आजकल मैनिफेस्टेशन बहुत बिक रहा है। मैनिफेस्ट कर लो, मैनिफेस्ट कर लो। कुंडलिनी बहुत बिकता है, कुंडलिनी जागरण करेंगे और लोग कह रहे हैं बस कोर्स करेंगे इसका, शरीर ले जाते हैं। ये मानसिक अवस्था है। इस मानसिक अवस्था का मतलब क्या है? मन कौन है? मुन्ना, मन। ये बाहर से आया है, ये हमारे शरीर के अंदर है डला हुआ। मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअल रियलिटी गेम है जिसके अंतर्गत आप कंप्यूटर पे बैठते हैं और बैठने के पश्चात एक यूजर होता है जो कंप्यूटर के इस तरफ बैठा है, जैसे हम लोग करेंगे, और बैठकर उसमें हम अपने कैरेक्टर चुनेंगे। किसी लड़का, लड़की, व्यक्ति, किसी को भी चुन सकते हैं। उसके पश्चात उस रियलिटी गेम के अंदर हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। उसमें वो लड़का है, मान लीजिए, उसने अपना एक जीवन चुना, फिर उस जीवन के अंदर उसने चुना मेरा ऑफिस होगा, वो चलता है, वो गेम चल रहा है, वो चलते हैं, फिरते हैं, आपस में बात करते हैं, दोस्त बनाते हैं, खर्चा करते हैं, सारा कार्यक्रम होता है, शॉपिंग करते हैं, वहां मित्रों के साथ लड़ाई भी होती है, शत्रु बनते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, बीवी बनती है, गर्लफ्रेंड बनती है, कोई छूटता है। सारा गेम इस प्रकार है जैसे वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल मीन्स जो नेत्रों को धोखा देने वाला हो,
हम जो 5% ब्रेन यूज करते हैं वो कॉन्शियसनेस 24 घंटे ऑन रहती है मृत्यु तक। वो हमारे लेफ्ट ईयर से ज्यादा वर्केबल है और राइट ईयर से कम। इसे कहते हैं कि चित्रगुप्त श्रवण श्रावणी के थ्रू सब जानता है। श्रवण सुनने वाला, श्रावणी रखने वाला, और चित्रगुप्त चित्र जो फोटो खींच लिया और गुप्त कर लिया, फिर यमराज उसका फैसला करता है। ये चित्रगुप्त कौन है? ये हमारा यहाँ 90% विजुअल कॉर्टेक्स है, जिसको हम आंखों के द्वारा फोटो खींचते हैं, जो हम देख रहे हैं। अगर आपको कोई ग्लास उठाना है तो आप ऐसे नहीं उठाएंगे, आप ऐसे आंखें ले जाएंगे, फिर उठाएंगे, फिर पिएंगे, फिर यूं रखेंगे। आपका विजुअल कॉर्टेक्स जब जुड़ता है, हमारी क्लासेस होती हैं, जब तक आप देख के नहीं सुनोगे 5% समझ आएगी, क्योंकि ब्रेन प्रोसेसर कह रहा है 5% यूज करना भाई, आंखें तो कहीं और है, 90% तो कहीं और जा रहा है। तो ये वर्चुअल रियलिटी है, इसको देख करके आप ऐसे महसूस करने लगते हैं सत्य है। लोग कल्पना में क्या कुछ नहीं कर जाते हैं, लगता है सत्य है। मुन्ना दिखाता है कौन सी आंख से? तीसरा नेत्र, इसलिए तीसरा नेत्र का है, तीसरा कान नहीं। एक नेत्र मुन्ना का भी है। अगर वो ज्ञान की ओर ले जाए तो जीवन की लॉटरी लगा देता है, और मूर्खता की ओर ले जाए तो सत्यानाश कर देता है। ये तीसरा नेत्र उसको देखता है। इसी तरह हम वशीभूत होते हैं टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर, लैपटॉप स्क्रीन पर, और वर्चुअल रियलिटी खेलते हैं। फिर वो बच्चा उसमें जो जी रहा है वो उसकी जीवन के अंदर आनंद दे रहा है, झूठ मूठ का जीना। अब वो गेम चला रहा है, और जो कैरेक्टर उसमें है उसकी कॉन्शियसनेस, ये पक्की बात है कि मशीन में भी चेतना है, मशीन भी अकल रखती है, मशीन भी हैंग हो जाती है, मशीन भी कई बार गलत फंक्शन कर लेती है, यानी उसमें चेतना है। इतनी सी चेतना है जितनी कॉकरोच की होगी। हमारी चेतना बहुत ऊंचे तल पे है, हमारी चेतना बहुत ऊंचे तल पर है। तो मशीन के अंदर जो व्यक्ति है, जो कैरेक्टर चुना गया है मेटावर्स में, वो व्यक्ति महसूस करने लगता है, काश यार मेरे को ये लड़की पसंद है, ये मुझे जॉब पसंद है, इतना पैसा मेरे पास आ जाए। अब वो चाहता है, सोचता है, लेकिन उसकी कॉकरोच जितनी बुद्धि है, जरा सा सोच है। और जो टीवी स्क्रीन के इधर बैठा जो मैं ऑपरेट कर रहा है, उसे वो कहता है ये नहीं, ये करेंगे, ये लड़की पसंद नहीं करेंगे, वो करेंगे, ये जॉब नहीं, वो वाला बिजनेस करेंगे, और वो उस कैरेक्टर को मूव करता है। वो कैरेक्टर अंदर दुखी होता है, क्या है, मेरा मन यहाँ था, और उसके मन को चलाने वाला मेरा मन है, जो मैं इधर कंप्यूटर स्क्रीन के इधर बैठ के काम चला रहा हूं, और उधर वो दुखी हो रहा है। हम सब भी एक मेटावर्स में हैं, हम भी ऐसी ही रियलिटी में जी रहे हैं। मुझे ये वाली नौकरी करनी है, मुझे ये वाला घर बनाना है, पता कोई और कंट्रोल कर रहा है अपनी टीवी स्क्रीन पे बैठ के हमें, और वो हमें चला रहा है। भाई इधर नहीं इधर जाना है, क्योंकि उसका मन कर रहा है कि ये वाला घर नहीं, वो वाला घर पसंद है। हम कह रहे हैं यार ये वाला घर पसंद है, ये वाला सोफा खरीदना है, वो कुछ और खरीदवाता है। ऐसा क्यों होता है जीवन में? प्रेम किसी से किया, शादी किसी से हो रही है, बच्चे अपने पैदा किए, पसंद दूसरे के आते हैं, पैसा हम कमा रहे हैं, वो डॉक्टर को दे जाते हैं। यार कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई और है जो बटन दबा रहा है, और वो कहता है कि बेटा तुझे मैं धक्के खिलाऊंगा, मेरे को गुस्सा है। अगर मैं खिलाड़ी के तौर पे गुस्सैल खिलाड़ी हूं और मैं कार ड्राइविंग का गेम खेल रहा हूं, तो मैं अपनी गाड़ी का 4 बार एक्सीडेंट करूंगा, गुस्सा वहां उतारूंगा। गाड़ी मेरी है और मैं ही उसे ठोक रहा हूं, और ये सत्य है। लोग अपनी ही गाड़ी बहुत तेज एक्सीलेटर दबा के, बहुत तेज ब्रेक दबा दबा के सड़क पे चलाते हैं क्रोध में। ऐसी स्थिति में हमारा क्या हाल होता है? हम एक गुड्डे की तरह जीवन नाच रहे हैं, जी रहे हैं, और हमें सुसज्जित कर दिया एक छोटे से मुन्ना से, और बड़े मुन्ना के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। अब अगर हमें ज्ञान हो कि भैया ये सब कोई रिमोट से हमें कंट्रोल करके चला रहा है, अब हम यहाँ बैठे रो रहे हैं, यार जीवन में सफलता नहीं मिली, साला सही रास्ता नहीं मिला, तो यार कईयों को मिला क्यों है? उनको चलाने वाला खिलाड़ी बहुत बढ़िया है। आपको चलाने वाले खिलाड़ी से आपने सेटिंग की, इसी पे हमने बात की, मुन्ना से सेटिंग कर लो, क्लास है इस नाम से। आपने उससे सेटिंग की, भाई आती ही नहीं, अच्छा कोई सिखाए तो सीखोगे। अबे छोड़, क्या रखा है इन बातों में? किसी ने सेटिंग कर रखी है, जिसने सेटिंग कर रखी है उसके बच्चे भी उसका कहना मानते हैं, उसके काम भी खटाखट होते हैं, उसको प्रेम भी मिलता है, उसकी नींद भी बढ़िया आती है। बड़ा लफड़ा है यार। अगर हम ये सेटिंग जान जाएं तो कमाल ना हो जाए, ये जीवन सफल हो जाए, पूर्ण रूप से आनंद की स्थिति बन जाए, जिसके लिए सारे टाइम कहानियां होती हैं, बुद्ध ने आनंद सिखाया, ज्ञान बताया। अबे वो ज्ञान हमें क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने अपने जीवन में इस भाग्य विधाता, इस कंप्यूटर कीबोर्ड पे हमारे जीवन को चलाने वाले से सेटिंग नहीं करनी सीखी। अब सेटिंग आती नहीं, अब सिखाएगा कौन? सिखाएगा कौन नहीं? अगर हम सीखने को राजी हैं तभी तो सिखाएगा कोई। हम राजी नहीं है। सड़क पे गुरुजी महाराज घूम रहे हैं कि बेटा बेटा मैं सिखाऊं, और लोग उसे दुत्कार रहे हैं, चल साले पागल, दफा हो, पैसे मांगेगा बाद में तू। वो कहेगा यार 2 वक्त की रोटी तो दे देना, मैं ज्ञान दूंगा। बोला दफा साले, तेरा ज्ञान की ऐसी की तैसी। वो गुरु भी फिर कहता है ये साले मानेंगे नहीं, इनको वहम डालो, इन्हें डराओ, तू नर्क में जाएगा, तेरे जीवन में पाप है तेरे,
तेरे जो फोड़े फुंसी हैं ये तेरे पापों की सजा है, पिछले जन्म में ये किया था, अब निकालेगा पैसे। हम सब का डरना बहुत आवश्यक है। अब जितने लोग बैठे, जितने लोग जुड़े हैं, जेन्युइनली सोचिएगा, हम सब डरे हुए हैं। सारे मुन्ना के कमांड क्षेत्र में चल रहे हैं, सारे के सारे मूलाधार पे बैठे हैं। हम हर समय डरते रहते हैं, हमने ठेका ले रखा है डरने का। हम सब डरे हुए हैं, इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि दूसरे का भी दिमाग खराब कर देते हैं। इतने ज्यादा डरे हुए लोग और जीवन में सोचते हैं कि गुरु की कृपा पालेंगे, यानी ज्ञान की कृपा। कैसे संभव है? एक व्यक्ति को बोला कि बेटा जाओ बाबा रामदेव के आश्रम में, तुम्हें 14 दिन वो रखेंगे, कुछ पैसे लेंगे और बीमारी गायब कर देंगे। कौन जाए यार, बड़े आसन कराता है वो, कमर तोड़ देगा, खाने के लिए ऐसी गंदी गंदी चीजें देगा यार, कौन एलोवेरा एलोवेरा करे, बड़ा मुश्किल है यार। फिर बाद में जाकर के यार दिल्ली आके फिर समोसे तो खाने, कचौड़ी तो खानी है, कैसे कुछ और तरीका बताओ यार। डरे हुए, हम डरे हुए हैं। इस डर के कारण हमें ये संदेह होता है कि क्या हम कभी ठीक हो पाएंगे। हम चाहते हैं ठीक होना, लेकिन संदेह होता है क्या हम कभी ठीक हो पाएंगे, क्या जीवन सुधर पाएगा। और इस संदेह को धोने वाले साबुन का नाम है गीता, और इस संदेह को धोते समय रगड़ने वाले व्यक्ति का नाम है गुरु। अगर आपके जीवन के कैसे भी संदेह ठीक होगा, नहीं होगा, सुधार हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो छोड़िए, कुछ लोग तो गिव अप कर देते हैं, यार ये बच्चा सुधर नहीं सकता, ये नहीं सुधर सकता भाई, अब नहीं जीवन अच्छा हो सकता, अब कहाँ दर्दें ठीक होंगी, अब तो बुढ़े हो गए, अब तो यही नसीब फूटा लिखा है। और हम उसको कॉम्प्रोमाइज करके डर के बैठ जाते हैं। जिस प्रकार गांडीवधारी अर्जुन ने अपने शस्त्र छोड़ करके महाभारत युद्ध के समय मुन्ना को ग्रहण कर डाला और कहा कि अब हारा हुआ निराश मुन्ना, मेरा मन मर चुका है, मैं टूट चुका हूं, मैं डूब चुका हूं, अब कोई रास्ता नहीं है। और उसके जीवन में सिवाय अंधकार के कुछ नहीं, उसके पास सिर्फ 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 संदेह। याद रखें, संदेह आपके जीवन का सबसे भयानक शत्रु। इसका चालू शब्द है शक। आपको अपने जीवन को बर्बाद करना है तो शक करना शुरू कर दो, अपने बच्चे पर, भाई पर, वर्कर पर, दोस्त, पत्नी, पति, आप संदेह करना शुरू कर दो, आपका जीवन तबाह हो जाएगा। ये एक चेन रिएक्शन बनाता है, जिसके कारण से आप एक लूप में चले जाते हैं और एक मजेदार घटना घटती है। ये हमारे चक्र है, हम पहले भी देख ही चुके हैं क्लास में। ये हमारे चक्र हैं, जिस प्रकार हमारी एक्चुअल प्लेसमेंट होती है। ये हमारे शरीर की संरचना है। जब हमारे जीवन को हमारा मन लीड करता है तो हम डरे होते हैं, टॉप पर डर होता है, मूलाधार, ये हमें कमांड कर रहा है, टॉप पर चल रहा है। और उसके बाद हमारा लगता है मेरा मेरा, यहाँ मेरा रहता है, मेरा उल्टा पेड़ नहीं है, ये उल्टा पेड़ है हमारा। कि जब मूलाधार हमारे जीवन को लीड कर रहा है तो हम उल्टे चक्र के द्वारा डिसीजन ले रहे हैं और इन्वर्टेड। और इस डरे हुए इंसान को जो लीड कर रहा है खोपड़ी, वो मूलाधार है। हम सब डरे हुए हैं। अर्जुन डर के मारे पागल हो रहा है, भयानक रूप से विलाप कर रहा है और कह रहा है मेरा भाई, मेरी भाभियां, मेरे पितामह, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरा 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 मेरा। ये निष्क्रिय है, ग्रेविटी, पत्थर है, दिमाग पे पत्थर पड़ गए हैं। कहते हैं ना कई लोग, अबे तेरे दिमाग पे पत्थर पड़ गए हैं, दिमाग खराब हो गया। आप इन्वर्टेड चल रहे हैं, ऊपर से सिग्नल मिलना है, सिग्नल डायरेक्ट यहीं से मिल रहा है, हम उल्टे हो चुके हैं। आपका मूलाधार कार्य कर रहा है, आप डरे हुए, आपने शस्त्र त्याग डाले, आप किसी लायक ही नहीं रहे और आप समाप्त कर चुके हो जीवन। मरने से पहले जीना छोड़ चुके हो। आपका अहंकार तक खत्म हो चुका, जो कहता है लो यहाँ है अहंकार। कितना खतरनाक है मुन्ना को बॉस बना देना। हम सब ने मुन्ना को बॉस बना रखा है। कहाँ सुनता है बच्चे आजकल, कहाँ सुनते हैं यार, खत्म यार, कोई फायदा। कैसे नहीं सुनेंगे साले, मेरे को साला धनुष उठाना नहीं आ रहा, मैं चलाना नहीं आ रहा। हे कृष्ण, कहीं मिल जाना, मुझे सिखा देना, मुझे एक आग सी लगा दे मेरे अंदर, पुनः तपिश आ जाए और मैं इस युद्ध को जीत डालूं। कहाँ ढूंढते हैं हम कृष्ण को? हम ढूंढते ही नहीं। हम डरे पड़े हैं, हम मरे पड़े हैं, इस लायक ही नहीं है। अच्छा, कृष्ण हमें मिलता क्यों नहीं? गुरु हमें मिलता क्यों नहीं है? पट्टा ये जाता कहाँ है? ये घूमता भटकता रहता है, सैकड़ों के सामने घूमा कृष्ण। अर्जुन को क्यों मिला? अर्जुन के अंदर ऐसी क्या खास बात थी कि वो अर्जुन को ही मिला? अर्जुन के अंदर शायद प्रेमी हो जाने का संकल्प था। प्रेम, ये प्रश्न पूछते हैं लोग अक्सर, प्रेम है क्या? प्रेम की परिभाषा समझ में आनी बहुत जरूरी है। जब दो लोग, हम दो के तौर पे पैदा होते हैं हमेशा, राइट लेफ्ट, सुबह रात, अंधेरा उजाला। जब दो लोग, द्वैत, दो द्वैत बोलते हैं, ये दो लोग जब एक हो जाते हैं
अद्वैत घटित होता है, इसे प्रेम कहते हैं। और हम दो के तौर पे अधूरापन महसूस करते हैं। अगर मुझे मेरे को नौकरी चाहिए और मैं अपनी जॉब चाहता हूं तो एक हो गया जॉब, एक हो गया मैं, तो द्वैत है, दो लोग हैं। जब इन दोनों में प्रेम घट जाएगा ना, जॉब लग जाएगी। इतना सिंपल है। आपका बेटा, आपके बेटी आपकी सुनते नहीं, दो द्वैत है। आपके नोट और मैं अलग हैं, द्वैत है। एक हो गए, करोड़ोपति बन गए। अंधा नोट आया, कैसे 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 प्रेम होता है? दो प्रेमी मौन में चले जाते हैं, बात बंद हो जाती है, वो एकांत चाहते हैं कि यार खत्म करो ना, कोई चाहिए ही नहीं, कोई नहीं चाहिए। प्रेम की पहली परिभाषा का अर्थ हुआ कोई नहीं चाहिए। एक हो जाता है, दूसरा क्या होता है? कोई नहीं चाहिए। एक हो जाता है और दूसरा नहीं होता, तो उसको ये एक होता है, दो एक होता है, दो नहीं होते, अद्वैत घट जाता है। आपको अद्वैत का परिभाषा पता है? पहले बात हुई है हमारी, एक हो गया नहीं, अद्वैत की परिभाषा दो नहीं है। एक हो गया परिभाषा नहीं है अद्वैत की, वो केवल कैवल्य है। ये अलग अलग है। अद्वैत का मतलब है अब दो ना रहे। दो ना रहे तो एक हो गए ना, दो नहीं रहे, पर है वो दो, लेकिन दो नहीं रहे। ये बहुत ध्यान से समझना है। कृष्ण और अर्जुन भयानक प्रेमी थे, उनमें इतना प्यार था कि दो ना रहे और दो काम करते रहे, लेकिन एक नहीं थे, थे तो दो ही। लेकिन अद्वैत घटित हो गया। आपके बच्चे से, आपके बिजनेस से, आपके पैसे से अगर ये घटित हो जाए तो एक फीलिंग ही तो लानी है। नोट पैरों में आके गिरते हैं। अडानी जैसे के घर की बड़ी समस्या होगी, वो हाउस अरेस्ट में रहता होगा कि जरा सा दरवाजा खोल के देखा, अंदर से लक्ष्मी आके टूट के गिरी, ढचैं। वो छत की ओर देखे, छप्पर फटा, नीचे नोटों के ढेर, फिर रिपेयर कराया, बैठ गए अंदर। बाहर जाऊं, हे भगवान, पिछले नहीं नोट गिने जा रहे, तोल तोल के रखने पड़ रहे, करूं क्या? ये पागल है क्या लक्ष्मी? दिमाग खराब है उसका। चरणों में आ रही है, चरणों में लेट लेट के आ रही है, पागल है क्या? ये विष्णु है। आपके जीवन में जो आपको मिला उसे चरणों में रखो, सारी जिंदगी दबाती रहेगी लक्ष्मी। अरे अब तो सीने से लगा ले, बोले वही रह तू, इट्स ओके, आई एम एंजॉयिंग। यानी आप ऐसी स्थिति में रहते हैं कि आप उसके द्वारा वशीभूत नहीं हुए। विष्णु के लिए पांच इंद्रियों का नाग, शेषनाग सिर पे लगा रखा है कि बेटा जरा सा तो तू अय्याशी में, ऐश में डूब और ये नाग डस लेगा और भाग के कहां जाएगा? सब तरफ अनंत सागर, क्षीर सागर है, इतना अनंत सागर है, संसार में डूब के मर जाएगा। अलर्ट रहे। अलर्ट क्या? चैतन्य रहे, अवेयरनेस, साक्षी भाव, क्या हो रहा है मेरे आसपास। जब आप दो ना रहे तो प्रेम घटित हो गया। हर समय दो है। दो कौन है? दो है पति पत्नी। पहले प्रेम होता है, बस तू मुझे मिल जाए, वो नहीं चाहिए उसे, उसके द्वारा जो एनर्जी मिल रही है वो चाहिए। वो एनर्जी के कारण वो कहता है कंप्लीशन होती है। इस पर क्लास हमने की है, पूर्णता। सारे प्रेम के सताए लोग पूर्णता जरूर देखें। अब वो पूर्णता सी महसूस होती है, कहते हैं अब ये पूरी ही मिल जाए, या पूरा ही मिल जाए तो आनंद ना आ जाए, मजा आ जाए। अब जब वो मिल गए तो बॉडी साथ आ गई। अब ये बॉडी कहती है हाँ भाई क्या करना है। अब जब मुन्ना ज्ञानी, सब लोग ज्ञानी बन सकते हैं, मुन्ना का बड़ा मजे की बात है, उसको जब जितना मिलता चला जाता है वो बोर हो जाता है। तो ये जितने त्यागी है ना, उन्होंने पाया है फिर छोड़ा है। जिन्होंने खोया है और छोड़ा है वो सारे भगोड़े हैं। वो बैठे हैं जी साधु बने हैं, वो भगोड़े उन्हें मिला नहीं, इसलिए पाओ जरूर, इसलिए ऐश जरूर करो, छोड़ने की शक्ति आ जाएगी। मुन्ना बोर हो जाता है, कहता है यार क्या रखा है इसमें, रसगुल्ले कौन, रसमलाई छोड़ो, कुछ बहुत खाइए यार। आप इतने तृप्त हो जाओ पुत्र सुख से, कार्य के सुख से, धन के सुख से, कि छोड़ने के लायक आप बन जाओ। अब तृप्त कैसे हो जाओ? अबे कृष्ण ढूंढो ना, अबे कृष्ण कैसे ढूंढो? अबे अर्जुन बनो ना, अर्जुन कैसे बनो? प्रेम को समझो। प्रेम इज सरेंडर। आप और वो दो अद्वैत की घटना में चले गए। पति और पत्नी हर समय झगड़ते हैं। क्यों झगड़ते हैं? प्रेमी नहीं झगड़ते, प्रेमी भी झगड़ते हैं लेकिन कम झगड़ते हैं। पति पत्नी जब मिल गए तो पत्नी हर समय पुनः डर में चली जाती है। जहां हृदय चक्र से प्रेम ऊपर चली जाती है, डर गई है, कहीं और तो नहीं देख रहा, किसी और से तो नहीं बात कर रहा, पता नहीं क्या कर रहा है, आजकल मेरे से बात नहीं करता, अब फिर नोटों में चला गया है, जब मैं बात कर रही हूँ तो किसी और के साथ ध्यान लगा रखा होता है, मेरी बात सुन नहीं रहा। वो अपने आप को साबित करती मैं हूं। ये पत्नियों का ऐसे नहीं है, घर गए तो घर जाता है पति, अचानक बर्तन गिरने की आवाज आती है, पत्नी रजिस्टर करती है, हेलो आई एम देयर, मैं यहीं हूँ, ये मत सोचना मैं नहीं हूँ। फिर वो आती है, पानी देती है, खड़ी होती है, कुछ बात करती है, पति कहता है यार मुझे पता है तू है यार, खत्म हो गई बात, पर मैं क्या बोलूं, बोलने की ताकत नहीं। पुरुष की कम चलती है इंद्रिय, स्त्री की ज्यादा है, प्राकृतिक है, क्योंकि यहाँ एक मेमोरी ग्लैंड होता है हमारा, वो स्त्री का डबल साइज का होता है, वो प्रकृति ने दिया है, इसमें कोई गलत सही बात नहीं है। अब वो कहती है कि ऐसे नहीं चल रहा भाई काम, फिर वो उसके लिए पानी ले आए, कुछ चाय बना दूं, ये कर दूं, वो सारे टाइम कुछ बोलती है। पत्नी क्यों बोलती है इतना ज्यादा? वो सारे समय इस डर में प्रेम छिन तो नहीं जाएगा, मैं हूं तुझे पता है ना, हेलो, अब आवाज आ रही है भाई साहब आपको, हेलो,
है मैं मेरा फोन आ रहा है, आवाज आ रही है, वो सारे टाइम कहता है, अखबार उठा लेता है, वो कहता है ये दीवार लगा दी मैंने बीच में, वो बोलती रहे, इजराइल में क्या हुआ, अमेरिका क्या कर रहा है, रशिया क्या कह रहा है, यूक्रेन क्या, आज किसके प्रिंसिपल किस लड़की को लेके भाग गया, कौन से स्कूल में आग लगी, बच्चों को कौन सा एमसीडी का गंदा खाना खिलाया, वो ये पढ़ता रहता है। ये मैं उसने दीवार लगा दी है, पत्नी फिर सुनो, अरे क्या कह रही हो, जानो तो सही। फिर वो कहता है हाँ ठीक है, हाँ मौसी जी के गए थे। बोले मौसी जी की बात की किसने है, तुम क्या बात करो, मेरी बात सुनी नहीं हो, हाँ दोबारा बता। वो तत्परता से फिर बताती है, वो तीसरी बार बताती है, वो चौथी बार वो रजिस्टर कर रही है, मैं हूं भय चक्र पर बैठी है, जो स्त्री जो पति ये बताने में लगा हुआ मैं हूं, वो सब डरे हुए, उनका प्रेम होगा ही नहीं, क्योंकि संदेह है ही नहीं प्रेम में। आप संदेह में है, आप शक में है, आप वहम में है कि यार एम आई देयर, मेरे बारे में पता है। अगर आपको रजिस्टर कराना पड़ रहा है कि मैं हूं, सजना पड़ रहा है, संवरना पड़ रहा है, प्रेम नहीं है। आपकी मानसिक स्थिति के द्वारा आपका पति या पत्नी आपको प्रेम क्यों नहीं कर रहा, ये संदेह इतना ज्यादा बन जाता है, प्रेम हट जाता है। प्रेम की अतिशयोक्ति है अर्जुन और कृष्ण के बीच, इतना ज्यादा प्रेम है कि संसार को छोड़ चुके हो। अभी अर्जुन संसार में बैठा है और रो रहा है कि मैं अब युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा, क्या रखा है, गांव में चला जाऊंगा, वन में चला जाऊंगा, क्यों मारना, क्यों लड़ना, क्या रखा है, कोई फायदा नहीं। पर इतना प्रेम कृष्ण उसमें डेवलप कर रहे हैं, उस बटन को लगातार ऑन कर रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण एक हो जाते हैं। धृतराष्ट्र रोते पिटते संजय को कहता है यार ये कृष्ण ना ये लड़ाई करा रहा है, ये उकसा रहा है अर्जुन को, ये पट्टा साला इसकी वजह से ये छोड़ जा तो रहा है, अर्जुन मना तो कर रहा है, इसको जाने के नहीं देता। ये बड़ा गजब हिप्नोसिस है कृष्ण का, उसको लिफ्ट कर रहा है वापस, इस चक्र को नीचे की ओर ले जा रहा है वापस कि अपना धर्म स्थापना कर। धर्म क्या, जो तुझे चाहिए। आज किस रोड़े रापे में बना हुआ है, मुन्ना को ऊपर और नीचे सहस्रारा को नीचे किए बैठा है, हृदय से सिवाय डर के तेरे कुछ निकल नहीं रहा। हम ऐसे हारे हुए इंसान होते हैं। जितने लोग आकर रोते पिटते हैं काम नहीं हो रहा, ना 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 ना, तुम डरे हुए हो, कहां है तुम्हारी हिम्मत, कहां है अस्त्र शस्त्र, कहां है लायन, कहां है शेर। आप अपने जीवन में रो ही नहीं सकते, आप योद्धा ही नहीं हो। अरे बिना कर्म किए कुछ मिला ही नहीं है, बैठे बिठाए मिलता है तो उसकी कृपा है, उसके लिए भी कभी कर चुके हो। फ्री में कुछ नहीं आता, केजरीवाल देता है बस, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता फ्री में। यह गलत फहमी है। हमारे जीवन में जब उस कृष्ण का उदय होता है तो अर्जुन जी को झिझोड़ता है, उठाता है और कर्म क्षेत्र पे लेके जाता है। और ये जो अट्टू प्रेम है, ये है फॉलो करना। संदेह रहा ही नहीं, अर्जुन के पास बहुत संदेह थे, अनंत संदेह थे, और कृष्ण ने उनको धो धो के, अति मचा मचा के, साबुन लगा लगा के, गीता सुना सुना के उसके साथ प्रेम की एस्टैब्लिशमेंट कर डाली। जब आपके जीवन में प्रेम होगा ना, उस जॉब से जो चाहिए कैसे होगा, कैसे प्यार करें, उस धन से जो चाहिए, उस पुत्र से जो आपको दुख देता है, उस घर से जो आपके सपनों का घर है, वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आप और घर एक ही हो जाएंगे। कृष्ण आप ही को दिव्य दृष्टि देगा और आपके जीवन में ज्ञान की पराकाष्ठा स्थापित होने लगेगी। ये ज्ञान कहां से आया यार, कैसे पता लग जाता है कुछ लोगों को, कुछ लोग क्यों सुखी हैं, कुछ लोग क्यों मजे में हैं। ये पट्टे इतने अच्छे जानकार कैसे हैं, उन पे अल्लाह मेहरबान क्यों है, क्योंकि वो गधे हैं। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान ये बना हुआ है एक बात, तो गधा बनना बड़ा मुश्किल है भाई, जहां आंख लिया चल दे। अब कृष्ण ने अर्जुन को इस लायक बना दिया। चेतक की कहानी कही जाती है, चेतक महाराणा को लेकर के ऐसा दौड़ा, कमाल कर दिया उसने। कैसे ऐसा घोड़ा मिल जाए, जब चेतक के ऊपर सवार महाराणा होगा तो आप और चेतक एक ही बन जाएंगे, सवार और गाड़ी एक ही हो गए, आप और आपकी नौकरी एक ही हो गए, आत्मसात कर डाला। ये तब होगा जब संदेह नहीं है, सिर्फ एक शब्द संदेह। आपके जीवन में कोई भी चीज पानी है, उसके लिए संदेह मत करो। जब 100% संसार को त्याग दिया अर्जुन ने, 100% वैरागी हो गया, दिव्य दृष्टि दी मिल गई। अब कृष्ण जी सिर्फ उसको विराट रूप में दिख रहे, किसी को नहीं दिख रहे। आप जब उस स्थिति में आते हैं कि 100% वैराग, राग इज संसार मजा मस्ती, वै नहीं चाहिए, खत्म, आउट। जब आप वैरागी हो गए, आपको परवाह ही नहीं रही संसार शब्द की, जो निरंतर चलने वाली माया है, आपको दिव्य स्वरूप इंट्यूशन ऑन हो जाएगी, भगवान आपसे बात करेगा। ऐसे लोग हैं जिनसे ईश्वर बात करता है, उनको दिव्य दृष्टि है, वो भविष्य भी जानते हैं, वो आगे का कहानी भी जान जाते हैं। बच्चे भी इंट्यूशन कर लेते हैं, कभी कभी बात उनसे भी करता है ईश्वर। कहते हैं आज तो मुंह में सरस्वती आ गई, कुछ और मांग लेता। कभी कभी बटन ऑन होता है हमारा और हमें पता ही है, अच्छा हमारा भी होता है, हमें संदेह है, ऐसे कैसे हो सकता है। जीवन में संदेह हटाओ,
शक ही नहीं करना, सवाल ही पैदा नहीं होता। जॉब लग जाएगी, फिर भीख मांगे भगवान से, हे भगवान ओ यार फिर संदेह कर, नहीं लगेगी। उत्तर खुद पालो, नहीं लगेगी। यहाँ बीच रास्ते में तीसरा व्यक्ति गुरु है, कोई पत्थर की मूर्ति है, कहीं आपका समर्पण हो गया, प्रेम हो गया हनुमान जी की मूर्ति से, संदेह खत्म, मेरे बाबा दिलाएंगे, वो मिल जाती है। बड़े बड़े करोड़ों अंधे भक्त होते हैं किसी न किसी बाबा के, किसी देवता के, वो वहां छोड़ आते हैं। हमसे साला छूटता ही नहीं। छोड़े कैसे? लंबी लंबी तो छोड़ सकते हैं, पर छोड़े कैसे? हमसे छूटता ही नहीं। ये जो छूटता नहीं है वो इसलिए कि संदेह है, हमें शक है, हम ज्ञान में घुसे रहते हैं। क्या आत्मा ये करती है? क्या मामा जी वो करते हैं? क्या इतने पैसे? भाड़ में जाए ना, क्या रखा है? लल्लू बनो। जब आप लल्लू बनना सीख जाते हैं, संदेह समाप्त। जब तक संदेह रहेगा आपका जीवन नर्क है, आपको मुन्ना लीड करेगा। इस मुन्ना के द्वारा ही आपके जीवन की समस्याएं बनेंगी और घटित होंगी। यही युद्ध क्षेत्र में चलते हुए जब अर्जुन के संदेह का ढेर सारा पुलंदा बन गया, तो कृष्ण ने उसको ज्ञान की प्राप्ति दी। 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में। आसान है 11 and 33, वैसे मुझे पता नहीं था। 11 and 33 बहुत आसान है। हम सब अर्जुन है कि अर्जुन के तल से नीचे ही? हमारी मर्जी है, अर्जुन रहे, अर्जुन से नीचे के तल पे जाए, हम सब मुन्ना है। अर्जुन को कृष्ण ये कहते हैं इस श्लोक के द्वारा कि हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त मात्र हो, कारण हो। ये हमारी क्लास का आज टॉपिक भी है। यहाँ तक पहुंचने में देर इसलिए क्योंकि ये बहुत जटिल है, ये बहुत जटिल है। और ये सहज तब होगा जब आप समर्पित हो जाएंगे, ज्ञान के भंडार, खोपड़ी खुल जाएगी, ढक्कन खुल गया, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अंदर, और आसानी से समझोगे कि समझने को कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। बड़ा आसान है छोड़ना। संदेह छूटा, छूट गया। कहते हैं ना, मोह नहीं छूटता, संदेह है। धन की इच्छा नहीं छूटती, संदेह है आपको, कल पता नहीं देगा नहीं देगा पैसे। सारे भिखारी जो मंदिर जा रहे हैं वो डरते हैं। एक बात है, अगर हम कोई चीज छोड़ना चाहे ना तो लोग भी छोड़ने देते हैं, क्योंकि तुम्हें चिंता ही नहीं इस चीज की। इन्होंने बोला जो अगर हम कोई चीज छोड़ना चाहे तो लोग भी हमें छोड़ने नहीं देते। ये बिल्कुल सत्य है, पर क्या आपने उन लोगों को छोड़ा? आसपास के लोगों को कैसे छोड़ सकता है कोई? जैसे अर्जुन ने छोड़े आसपास के सारे लोग, तभी संदेह से मुक्त होंगे, तभी कृष्ण के साथ एक रूप होंगे, अद्वैत स्थापित होगा। ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे रोज वो 15 लोग मिलेंगे आपको। हम एक फैमिली में रहते हैं, वहाँ पे कोई 5-7 लोग मिलेंगे ही आपको। बिल्कुल, वही 5-7 लोग, वही 15 लोग ऑफिस के अर्जुन को मिलते थे। सबको बाणों से मरवा दिया कृष्ण ने। कैसे मारोगे? अब बाण से मारना तो सुप्रीम कोर्ट सजा देगा, फांसी। तो अब कैसे छोड़ सकते हो? सबसे आसान तरीका छोड़ने का क्या है? ऐसे छोड़ दो ना, मुंह बना के छोड़ दो। लेडीज तो ऐसे भी छोड़ सकती है, मुंह बना के छोड़ दो उनको। कैसे छोड़ना है? भाड़ में जाए। आपके पड़ोस में कोई बच्चा रहता है, कोई भी बच्चा धरती पे होगा ही, वो रोता है तो आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते। वहां तो यही कुछ नहीं करना सीख लो। उस बच्चे से आपका लेना देना कोई नहीं है। सही बात है, कुछ लेना देना तो कुछ भी नहीं करते। तो उन लोगों से क्यों लेना देना जिनकी वजह से आप छोड़ नहीं पाते? जब तक ये नहीं सीखोगे टॉप पर नहीं पहुंचोगे। इसे कहते हैं कमीना हो जाना। ये कमीना होना है बहुत जरूरी। आप कमीने बन जाओगे, आप छोड़ दोगे, त्याग दोगे, आपका जीवन हरा भरा, सारी ध्यान ऊर्जा अपने अंदर, बस एक रूप हो जाओ एक के साथ। उनसे प्यार भी कर सकते हैं जो आप अगेंस्ट हो रहे थे, उनको प्यार करके भी तो बीच में हमारे अंदर मतलब कि इसको नहीं, वो अगर प्यार करोगे वो तो फिर और ज्यादा हो जाएंगे, वो फिर इसको इस बात की चिंता ही नहीं है। देखो, प्यार की परिभाषा बहुत मजेदार होती है। आपको सबसे पहले खुद से प्यार सीखना है, इसके बाद में खुद से प्यार सिखाता हूँ। याद रखना भी, खुद से प्यार, ये इनके कंटिन्यूशन लेते हैं, इसको लेने छूट जाएगा। तो कृष्ण 11वें अध्याय में कहते हैं तस्मात्व मुत्तिष्ठ यशो लभस्व। तस्मा त्वम उत्तिष्ठ, ये इसका संदेह विच्छेद है। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसीलिए तुम उठो। अर्जुन को कह रहे हैं यशो लभस्व, यश वैभव, इसका लाभ उठाओ। भड़का रहे, देखो क्या सही भड़का रहे। ये हमारे आराध्य हैं, ये हमारे कान्हा है, ये भगवान कह रहा है, इसलिए ये सब कर्म करो। अगर ये कर लिया, क्या संभव है? सब मिलेगा, सब मिलेगा। जित्वा शत्रुघ्न भुंगस्व, जीतो शत्रु को और ऐश करो, मजे करो, एंजॉय करो। ये एंजॉय करो कह रहे हैं भगवान। राज्यम समृद्धम, उस राज्य को जिससे समृद्धि है, वैभव है, प्रॉस्पेरिटी है, आनंद है। साला मस्ती के लिए कह रहे हैं कृष्ण जी, यार तो क्यों नहीं करते यार? है बड़े आए, बड़े जंगल चले जाएंगे, जंगल में मंगल करो, है पार्टी करो। आपको संत बनना है, कैसा संत बनोगे? आपकी जीभ कहनी चाहिए यार रसमलाई इज माई बेस्ट लवर। नहीं, आई एम द बेस्ट लवर ऑफ माई रसमलाई। आई पता नहीं और कौन किसका लवर है, बट मैं और रसमलाई एक है। अब आपके आगे रसमलाई आ गई। आपकी जीभ कह रही है बस मैं टपकी टपकी टपकी, और इतनी देर में कोई आके कहता है ये रसमलाई मैं खा लूं, आप कहते हो हाँ हाँ मजे में खा ले, हो गया।
आपके आनंद में कोई छेड़खानी नहीं हुई, रसमलाई पे डिपेंडेंट नहीं है आपका मूड, फिर आ जाएगी। जॉब नहीं लगी, आपके बच्चे ने कहना नहीं माना, आपका साला दिल ही नहीं टूटा, इतने कमीने हो आप। ये संत होना हो गया, ये संत होना। जित्वा शत्रुन भुंगस्व राज्यम समृद्धम मये वेते निहताः पूर्वमेव। मय एव एते, ये 3 शब्दों के द्वारा बना है। मय एव एते, मेरे द्वारा ये सब। ये कृष्ण कह रहा है, हमारा भगवान कह रहा है, हमारा ईश्वर कह रहा है, हमारी गीता कह रही है। मय एव एते निहता पूर्वमेव, इनको निपटा चुका हूं मैं पहले ही। ये सब मर चुके हैं पूर्व में ही, पहले के समय में। निहता मृत्यु, मारे जा चुके हैं, कत्ल हो चुका है इन सबका। किन चक्रों में लगाए तू यार, क्या मारेगा मरेगा, ये सुखी होगा दुखी होगा। अर्जुन हिल, अर्जुन को हिला रहे, हम कर्म नहीं करते, थक गए कौन करे, होता नहीं, सफल नहीं होते, मर गए। अबे उठो, ये कृष्ण द्वारा मारे जा चुके हैं, पाप पुण्य से मुक्त कर रहा है कृष्ण। कि तू किसको मारने की बात कर रहा है, ये मेरे द्वारा मारे ही जा चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, इनके चक्कर में मत रह, तू ऐश कर, पार्टी कर, तू सिर्फ पार्टी पे ध्यान दे। निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, निमित्त मात्र, तू कारण है, तू बहाना है, भव है, सिर्फ निमित्त कारण है तू। साले तू किन चक्रों में फंसा हुआ है तू। तेरा ना कोई नाम होएगा खराब, ना तेरा नाम होएगा, अब तो तेरा नाम ही नहीं है कुछ, तो कारण है। लिख कौन रहा है, मैं अधेला लिख रहा हूं, मेरे अंदर कोई बैठा है वो लिख रहा है। ये यूज हो रही है बॉडी, ये पेन भी यूज हो रहा है, ये बोर्ड भी यूज हो रहा है, साला मुझे भी यूज किया जा रहा है। अबे इतने सारे निमित्त है, अबे चक्कर क्या है फिर, सभी कुछ निमित्त है, सभी कुछ कारण है, तो यार नंबर किसे मिलेंगे, अबे किसे मिल रहे हैं नंबर, ब्रह्म कार्य कर रहा है, सब निमित्त है। ये पेन भी, ये बिजली भी, ये बोर्ड भी, मैं स्वयं, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि भी इस्तेमाल हो रही है, मेटावर्स चल रहा है, कोई अलग से बटन दबा दबा के यूज कर रहा है। कितनी मजेदार बात है, और हम पागल है बेकार में, हाय मर जाएंगे, हाय पाप, हाय पुण्य, सिर्फ ऐश करनी है। इसलिए तुम उठो अर्जुन और निपटा दो इन सबको, ये मारे जा चुके हैं, कर्म करो, पाप पुण्य सही गलत समाप्त कर दिया कृष्ण ने। एक श्लोक में आग है गीता की, और आप इस चक्कर में लगे हैं, है मेरा बच्चा बुरा तो नहीं मान जाएगा। अबे मेरा आ गया भय चक्र पे, मेरा शब्द बोला और आप उल्टे खड़े हैं, आपका जीवन उल्टा चल रहा है। मेरा शब्द बोला और आप मूलाधार से सोच रहे हैं, मेरा शब्द मत बोलना आज के बाद। हम कोशिश शब्द बोलते हैं, जिंदगी तबाह हो जाती है, कोशिश शब्द यहीं से चलता है। कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं रहे कोशिश। कृष्ण जी मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं धनुष को, वो कहते हैं भव्य सव्य साचिन। सव्य साचिन का अर्थ है जो दोनों हाथ से बाण चला सकता है। आपने वो देखिए बड़ी वाली गन होती है, कैथी मूवी देखना, कैथी धांसू मूवी है, क्या मूवी है। अब उसकी डबल सेकंड कॉपी बनाई है विक्रम, उसमें भी इतनी बड़ी गन लेते हैं, वो प्रीडेटर में थी। इतनी सारी फिल्में बता दी, ऐश करो पार्टी करो, चला रहे। तो सव्य साचिन क्या, दोनों हाथ में उसके गन है, दोनों हाथ के द्वारा धनुष चलाने योग्य है अर्जुन सव्य साचिन। तुम इतने प्रतिभावान हो और तुम किन चक्रों में फंसे हुए हो, बहुत बड़ी बात हो रही है। यानी आप पूर्ण कर्म करने लायक हो, आपका विश्वास स्वयं से टूट गया है। स्वयं पे विश्वास टूटना क्या है, संदेह। आप फिर डर गए, अब यार पता नहीं होगा नहीं होगा। जो व्यक्ति पेपर देने से पहले, विवाह से पहले डर के भगवान के मंदिर जाता है कि हे भगवान सब ठीक रखना, और नीचे के फ्लोर पर सुनता ही नहीं, वो काम ही मुन्ना कर रहा है, फिर रोते हैं, काम नहीं हुआ, इंटरव्यू पास नहीं हुआ, मेरा बेटा सुनता नहीं, मेरा भाई काम नहीं करता, मेरे दिए हुए पैसे वापस नहीं आ रहे, मेरी डील खराब हो गई। क्योंकि आप डरे हुए हो। अर्जुन कृष्ण से ये थोड़ी कह रहा है कि हे कृष्ण युद्ध जितवा दे, चलो निकाल लो सुदर्शन, निकाल लो, भाई नहीं है, भाई ने दोस्त ने, देखना भाई, चलाना भाई, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, तू चलाना भाई, तू करना, सुदर्शन निकाल, निपटा इन सबको। वो भिखारी नहीं है, उसने भीख मांगना भी बंद कर दिया है। वो मूलाधार का उल्टा जो चल रहा था, वो घुमा के उसकी मुंडी को परमात्मा ने ऊंचाई की ओर ले गया, वो वापिस उसको स्थापित किया है। जी कृष्ण और अर्जुन ये तो 1:1 थे, एक को समझा रहा है। तो जहाँ वो गलती करता था या जहाँ वो कुछ ऐसा करता था तो कृष्ण उसको समझाते थे। अब हमारे जीवन में हम तो 1:1 है नहीं, और हमारे उनके पास एक ही लक्ष्य था, युद्ध जीतना है, इन सबको मारना है, धर्म की जीत करनी है, धर्म को मारना है। हमारे जीवन में तो कई लक्ष्य आते हैं और कई तरह के डिसीजन आते हैं, तो हम ऐसे कृष्ण कैसे समझाएंगे। ये कह रहे हैं कि भाई कई लक्ष्य आ जाते हैं जीवन में, उनके पास तो एक ही लक्ष्य था, सैकड़ों लक्ष्य लफड़े फंसे हुए थे उनके। एक पे तो तब पहुंचे, टूट गए जब कृष्ण ने कहा धर्म स्थापना। काय का धर्म, कृष्ण ने धर्म कहा है, सबका अपना होता है, तो कृष्ण जी को फॉलो कर लो, पार्टी करो, भले ही फिर पैर में तीर लग करके मौत हो जाए, बस पार्टी करो यार। आपके पास सैकड़ों लक्ष्य हैं,
कृष्ण जी के पास सैकड़ों लक्ष्य क्यों होंगे? जब एक लक्ष्य पूरा नहीं होता ना तो हम उसको रख लेते हैं बस्ते में, दूसरा कर लेते हैं, फिर वो पूरा नहीं पूरा कर लेते हैं, यानी 100 बार असफल हो चुके हैं तो सैकड़ों लक्ष्य हैं। तो पहले लक्ष्य पे कृष्ण जी को ठोक लो ना, संदेह उड़ाना शुरू कर दो ना, कृष्ण प्रकट हो जाएगा, और जब वो प्रकट होगा काम हो जाएगा। आपके सैकड़ों लक्ष्य ही खत्म, सारे पूरे हो गए। हर बार एक ही लक्ष्य रहेगा, एक ही लक्ष्य रहेगा, एक ही लक्ष्य। ये लक्ष्य का ही तो लफड़ा है। मुन्ना को लक्ष्य चाहिए होता है, लक्ष्य को कहते हैं गोल। देखो क्या मजेदार होता है। तो अगर आपको सरल रहना है तो लक्ष्य करने की जरूरत क्या है? आपको सरल रहना भी नहीं है, क्योंकि सरल रहने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। लोग ये भी प्रश्न पूछते हैं, सहज कैसे हो, सहज कैसे हो? आपको सिर्फ एक ही शब्द पे काम करना है, संदेह। अभी डिटेलिंग करेंगे इसकी, और आपके गोल बनते हैं। अभी गोल की बात करें और फिर उसके बाद पता नहीं क्या प्यार की बात हो रही थी, मैंने एक प्रश्न दिया था इनको, वो भी करेंगे। खुद से प्यार की बात अभी याद। अब गोल बनवाता है मुन्ना, हमारे जीवन में गोल बने, 100 लक्ष्य बने, 100। ये लक्ष्य का ड्रामा देखो। हमारा मुन्ना, हमारा मन जो दूर देश से आया है, दूसरे प्रदेश से आया है, जो बैठ करके आग लगाना चाहता है और हमारे जीवन को कंट्रोल करना चाहता है। रेडी प्लेयर वन एक मूवी है, देखिएगा, उसमें ऐसा ही एक कैरेक्टर होता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। गजब की कॉन्शियसनेस की फिल्में बनाते हैं विदेशी, हम सोच भी नहीं सकते, कॉन्शियसनेस पे काम कर रहे हैं। हम यही कहते रहते हैं, जय भगवान, जय माता दी। तो स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे ये डायरेक्टर है, तो ये सारे स्टीवन स्पीलबर्ग एक डायरेक्टर है जिसके नाम से फिल्म चलती है। उसकी स्टोरी क्या है, उसके फिल्म में हीरो कौन है, कोई टका लेना देना नहीं, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस के इतने ऊंचे तल पे है वो डायरेक्टर कि उसने पैरानॉर्मल एक्टिविटी नाम की एक मूवी एक बंदे से खरीदी। पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक डरावनी फिल्म है जिसको एक हैंडीकैम पे एक कमरे में बनाया गया है, भूत से संबंधित कहानी है उसकी। और जिसने बनाई थी उसने $12,000 में हैंडीकैम से बनाई थी। 2 साल धक्के खाता रहा, परमात्मा की उस पर कृपा हुई और जाकर के धक्के खा के मर गया। उस फिल्म ने कहां पहुंचना था सोचो, वो तब तक रुकी रही। यात्रा अपने आप करते करते स्टीवन स्पीलबर्ग के पास पहुंच गए। स्टीवन स्पीलबर्ग वो आदमी है जिसने रॉकेट फिल्म्स दी हैं। उन फिल्मों की रॉकेट क्यों है, आज बनाए, 40-50 साल तक देखो, कहो स्वाद आ गया। वो नटराज के दही बल्ले नहीं खाते, कहते हैं यार 150 साल से बना रखे, साले रोज सेम स्वाद है। हाय हाय क्या क्या बोल दिया हूं। ऐसी फिल्में बनाता है। अब स्पीलबर्ग को जब वो फिल्म मिली, उसने कहा वाह, अच्छा, औरों ने सबने कहा आह, उसने बोला वाह, और वो फिल्म उठा ली उसने। उस फिल्म ने 40 या पता नहीं $400 मिलियन का बिजनेस किया स्पीलबर्ग के द्वारा रिलीज होके। उसके बाद पैरानॉर्मल एक्टिविटी 2 बनी, 3 बनी, 4 बनी, साला पागल कर दिया। आप सोच के चले, कॉन्शियसनेस के इतने ऊंचे तल से जब वो फिल्म मिली, पैसा पैरों में आके गिरा। आपको अपनी कॉन्शियसनेस का तल ऊंचा करना है, पैसा पैरों में आके गिरेगा, लक्ष्मी चरणों में आके सेवा करेगी, बच्चे यूं कहना मानेंगे, आपके पास बीमारियां ठीक होंगी, सब सुधरेगा। कैसे होगा? जब आप कॉन्शियसनेस के उस तल पे पहुंचेंगे। वो तल आपके पास है, कभी कभी पहुंचते हैं, तभी तभी आपके जीवन में आपको यह एहसास होता है, भाई आज तो कुछ और मांग लेते हैं। और भी जो महाभारत में शल्य था, वो भी तो संदेह को रिप्रेजेंट कर रहा था, तभी कर्ण शायद आ। हाँ, शल्य ने कर्ण को सारे टाइम डाउन नहीं किया, टिचुंग टिचुंग टिचुंग, वो कर्ण बैठ बजा, ये बहुत ताकतवर चीज है। इसीलिए दूसरे की सुनोगे, अगर अर्जुन उस समय दूसरे तीसरे की सुनने लगता तो कृष्ण में रमता कैसे? और दूसरा, अगर हम संदेह को हटा दे तो एनर्जी और मैटर एक हो जाते हैं, एक हो गए, एमलगमेशन, मीरा कृष्णमयी हो गई थी। बिल्कुल सही है। वो क्या मतलब है सच? हाँ हाँ, सत्य है। हुआ होगा, मैटर बिकम्स एनर्जी। आपको ये मानने की जरूरत ही नहीं है वो हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। आप ये मानो ये भी एक संभावना है, ये भी एक संभावना है। प्रकृति में कोई चीज आप जमीन में डाल दें, वो दोबारा से उसको सेट कर देती है। यूरिया बना देती है ना, कूड़े करकट को डाल दो जमीन में तो प्रकृति वापस भी चेंज करती है। नो मैटर एस्केप्स एनर्जी, नो एनर्जी कैन बी डिस्ट्रॉयड। आप पुनः मैटर से एनर्जी में जाते ही हैं। हम जो ब्लास्ट फर्नेस में चीज डालते हैं, चिज्जी बनती है, उस चिज्जी को ठोक पे फेंकते हैं फर्नेस में, दोबारा एनर्जी बन जाती है, ऊर्जा ही तो बनती है उससे। इसके लिए न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन रिएक्शन होता है, फिजन और फ्यूजन। तो मुन्ना क्या करता है, गोल बनाता है। पहले गोल की बात कर रहे हैं। इस गोल का क्या मुद्दा है? भाई अपने को ना यार बहुत नोट छापना है, गोल बना लिया, एक लक्ष्य। फिर वो कितना नोट छापना है, खुश तो इसने होना नहीं। पहले 1000 रुपए छापने की इच्छा थी, आ गए, फिर लगा इतना आसान है, दो बना ले, दो बन गए, 10 बना ले, फिर 0 लगाना शुरू कर दिया। भाई कहीं तो जाके वो हाफेगा ही, कितना दौड़ेगा एक सिपाही, वो हाफने लग गया। फिर लगा बेकार यार, 1 करोड़ नहीं आ रहे। ठीक है यार, हम तो गरीब ही रह गए, भगवान तूने हमें दिया ही क्या है, साला भगवान बदल डाला। भगवान कितना मनुष्य कैसा कुत्ती चीज है, वो भगवान बदल लेता है। हाँ भोलेनाथ सुन लो, भोलेनाथ बहुत अच्छे, भोलेनाथ की बहुत कृपा है।
अगर नहीं मिले बाद में करोड़ 100 करोड़। माता ही ठीक थी, माता रानी। भोलेनाथ में त्रुटि थी, ये तो नशा दिखाते हैं, गलती रही इनसे। अब भोलेनाथ ने जो दे दिया आज तक वो तो गया तेल लेने, अब माता पकड़ ली। अब माता ने कहना नहीं माना 10 करोड़ के बाद, तो माता की भी ऐसी फिर कोई और पकड़ लिया। ऐसे मतलब इतनी खतरनाक बुद्धि है मुन्ना के द्वारा हमारी कि हम यूं विश्वास हटाते हैं, संदेह यूं डेवलप करते हैं। ये संदेह फेंकने के द्वारा अर्जुन जैसे को डाउन कर देती है प्रकृति। मुन्ना नाश पीट देता है, बीवी पे शक कर रहे हैं, बीवी पति पे शक कर रही है, साला लफड़ा ही खत्म नहीं होता, उल्टा वो शक मैनिफेस्ट हो जाता है। सर संदेह पे क्वेश्चन आया है। संदेह पे क्वेश्चन ले रहा हूँ। अब ये गोल को, इसके बाद संदेह लेते हैं फिर ये। अब गोल बनाया उसने, अब उसके जी पहला लक्ष्य फेल हो गया, यार नहीं आया भाई, 10 करोड़ नहीं आया भाई, मजा नहीं आया जिंदगी में भाई, मजा। अब क्या करना है? कुछ नहीं यार, मैंने सोच लिया अब यार अपन ना अब माता के मंदिर जाएंगे, अब हम हर महीने एक बार वैष्णो माता, अब हमारा गोल है यही करना है यार। और फिर हरिद्वार जाएंगे यार, और फिर गरीब बच्चों के लिए फलाना करेंगे, फिर ढिमकाना करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर कुछ चल गया कुछ नहीं चला, फिर दूसरा गोल भी किसी लेवल पे जाके फेल हो गया, फिर तीसरा गोल बना लिया, चौथा गोल बन रहा है। फिर क्या होगा? छोड़ दो यार, क्या रखा है संसार में। अब यार मैंने ना वृद्ध आश्रम बनाना है और अपने जीवन को समर्पित कर देना है मनुष्यता के लिए। अब ये गोल बन गया, फिर नया गोल बनेगा। क्या रखा है इस सब में? स्वर्ग की यात्रा ठीक है, मोक्ष प्राप्त करूंगा। आग लगा रखी है मुन्ना ने, बहाने देखो कितने तगड़े हैं। अब साला अध्यात्म के नाम पे गोल बना दिया, अभी भी कहीं पहुंचना है उसने, अभी भी उसको चाहिए। इतने बेवकूफ बनाता है हमारा दिमाग में। हमें हर समय कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, फिर दान करना, फिर नाम चाहिए, फिर नाम के बाद उस नाम को मेंटेन करने की स्थिति चाहिए, फिर त्याग चाहिए, फिर त्याग की पार्टी चाहिए। भाई साहब बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत ही बड़े त्यागी हैं। फिर मुंह छूची करनी है, हमने अपना सब त्याग दिया, ताली बजाओ। सब चाहिए ही चाहिए। जब गोल रहित मनुष्य हो जाता है तभी प्रेम कर पाता है। आपके जीवन में गोल ही खत्म नहीं हो रहा, ये भी चाहिए, वहां पहुंचना है, कुछ ना कुछ प्राप्त करना है। प्रेम की पराकाष्ठा की एक कहानी है जो हम पहले कर चुके हैं, सत्य घटना है। 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास एक बहुत ज्ञानी पंडित हुए, ज्ञानी हुए, जिनका नाम था वाचस्पति मिश्र। ये कहानी सुनी होगी सबने, मंडन मिश्र और शंकर की। मंडन मिश्र और शंकर के बीच वाक युद्ध हुआ था और शंकर जीत गए थे। उनकी पत्नी ने बाद में शंकर और अपने पति के गले में मालाएं डाली थी कि भैया तुम्हारा फैसला नहीं हो सकता। तो 2 दिन बाद उनकी पत्नी ने यह फैसला किया था, भारती नाम था, कि भाई मंडन मिश्र के गले के फूल जो हैं वो सुगंध छोड़ चुके, खत्म कर चुके, और अभी भी पुष्प पल्लवित बहुत शानदार तरीके से शंकर के गले में माला जो है खुशबू बिखेर रही है। तो उनके शरीर की ऊर्जा अभी भी बरकरार है। तो मैंने शंकर को विजेता घोषित किया। कॉन्शियसनेस सोचिए, लोगों के पसीने में बदबू क्यों आती है और कहीं क्यों आती है? ये कॉन्शियसनेस के ऊपर के तल पे रहते हैं, उनके शरीर के पसीने से बदबू नहीं आती। उन्हीं का शिष्य मंडन मिश्र का शिष्य था वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र शंकर ने लिखे थे ब्रह्मसूत्र, उसके ऊपर भाष्य लिखा है, इन्होंने बुक लिखी है। मैंने ढेला नहीं पढ़ा इसमें से कुछ भी, बात है सिर्फ। अच्छा, वो भाष्य लिखा और वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है आज तक। जो उसके बारे में उन्होंने व्याख्यान किया है, टिप्पणी की है, उसके ऊपर जो कहानियां बताई हैं कि मतलब क्या है किस बात का, क्योंकि कठिन जटिल होती है कहानी। जैसे गीता को एक श्लोक कृष्ण जी ने कह दिया 2 मिनट में, उस पर लोगों ने कहानियां लिख रखी हैं, उस पर टीकाएं कर रखी हैं, अनंत तरीके से बताई जा सकती है चीज, उनका बताना सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो जब वो शंकर के द्वारा प्रेरित थे और उन्होंने दोनों की ज्ञान की खिचड़ी तैयार की और बोले इस पे सूत्र लिखूंगा मैं, इसके ऊपर कहानी लिखूंगा सारी की सारी, इसकी टीका करूंगा, डिटेलिंग करनी है मैंने। तो उनकी माँ को बड़ी टेंशन हुई कि यार ये तो बच्चा मेरा गया काम से, इसको तो इन चक्रों में फंस गया है, काश मेरी भी बहू आती, बच्चे होते छोटे खिलाती। कैसा कैसा संसारिक इच्छाएं हैं माया की, मेरे जीवन में भी आनंद होता। उन्होंने लड़की देखी, जैसा कि अक्सर होता है, लड़के की शादी करा दो, साला भटक रहा है, इसे शादी करा, यानी कि इसको फंसाओ, संसार में लेके आओ। यानी कि स्त्रियों को पता होता है कि एक पत्नी इसके पास ले आओ, एक स्त्री इसके पास ले आओ, पट्टे के ऐसी नकेल कसेगी, हालांकि कुत्ता बना देगी। सारे संसार को पता है, शादी कराओ इस लड़के की, इस लड़के की शादी कराओ साले की, ये बड़ा भटक रहा है, इसको सीधा करते हैं। उसका विवाह के लिए माता चली गई और कन्या के लिए बातचीत करी, बड़ी अच्छी प्यारी कन्या मिली और उससे बोला कि भाई मेरे बेटा है, उसके पिता से कि शादी करनी है। तो उसने कहा भाई विवाह तो कर ले, लेकिन ये तो साला बैरागी सा लगता है, ये घर के मतलब जिम्मेदारियां उठाएगा, मेरी बेटी ब्याह दूंगा, ये पट्टा तो इसमें तो ज्ञान मार्ग पे चल पड़ा है, इसे तुम किस चक्कर में मेरी बेटी को बलिया बकरा बना रहे हो। तो माँ ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं हूँ, साथ रखेंगे, ध्यान करेंगे, अब लेकिन बात तुम्हारी सच है। तो बोले मेरी बेटी से पूछ लो जी। वो उसकी बेटी के पास चले गई। माँ बोले भाई बताइए बेटा, आपने मेरे बच्चे के बारे में सुना है, नाम इसका है, लेकिन अब क्या किया जाए, मैं चाहती हूँ विवाह हो। तो उसने कहा जी मैं विवाह कर लूंगी।
मुझे प्रेम है इनसे, मैं इनके चरित्र को जानती हूँ और ज्ञान की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति की सेवा करने को मिलेगी, मुझे और क्या चाहिए। तो इसको बोला गया वाचस्पति को कि भाई ऐसी स्थिति है। बोले जब उसने मुझे चुन ही लिया है तो मैं क्या बोलूँ। पर मैं बता दूं आपको, मैंने अपना एक कार्यक्रम करना है, मैंने भाष्य लिखना है, इसके ऊपर सारा का सारा ग्रंथ लिखूंगा, मेरे बस का नहीं है, मुझे तंग ना किया जाए, मैंने ये समर्पित कर दिया जीवन अपना इसके लिए। उसने कहा ठीक है। अब समय विवाह हो गया, समय जब पहली रात विवाह की आई तो उसी रात को उन्होंने कहा बेस्ट मुहूर्त है, आज से किताब शुरू करूंगा। और उसने अपनी पुस्तक लिखनी शुरू कर दी, ग्रंथ है। जब वो लिखे जाए तो उसके दिए की बत्ती कम हो तो उसमें कोई तेल डाल जाए, एक हाथ है तेल डाल जाए। फिर जब वो लिख के थक गया, अंगड़ाई ली, देखा प्लेट आ गई खाने की, उसने खाना खा लिया। दूसरा परात आ गई, उसमें हाथ धो, रोज सुबह शाम यही कार्यक्रम, कपड़े मिल जाए धुले हुए, तो एक हाथ आता था कपड़े दे जाता था, दूसरा हाथ दोबारा आता था, वो तेल दिया बत्ती देता था, फिर आता था खाना दे जाता था, फिर बिछौना लगा देता था। तो कहता था ठीक है बढ़िया काम हो रहा है, पूरी तरह इमर्स्ड, एक हो चुका है, कृष्ण और अर्जुन एक हो चुके हैं, वो ग्रंथ और वाचस्पति सेम एक हो चुके हैं और वो लिखे जा रहा है। 7 वर्ष बीत गए। 7 वर्ष के बाद जब उनका ग्रंथ पूरा हुआ तो उन्होंने इधर उधर नजर उठाई, संसार की ओर देखा। कृष्ण और अर्जुन जब एक हो गए तो वैराग हो गया स्थापित, 100% संसार से संबंध टूट गया, पूर्ण प्रेम हो गया। जिस समय वो ग्रंथ पूर्ण हुआ, वाचस्पति ने नजर उठाई, देखा तो एक लड़की आई है, वो लैंप लगा रख रही है। बोले तुम कौन हो, रात के टाइम, इतनी रात को तुम स्त्री इस घर में क्या कर रही हो। बोले जी मैं आपकी पत्नी हूँ। बोले पत्नी, बोले याद कीजिए 7 वर्ष पूर्व आप मुझे लिवा लाए थे। बोले मैं नहीं पहचानता तुम्हें, हाथ दिखाओ अपने। वो कहती ये देखिए, उसने हाथ देखे थे, उसने सिर्फ हाथ ही देखे थे, हाथों से पहचाना रो पड़ा। कहता अरे ये हाथ रोज आते थे और मेरी सेवा शुश्रूषा करते थे और मेरे लिए बिस्तर, खाना, भोजन, तेल, बत्ती दिया सब करते थे, मैंने इनके अलावा कभी कुछ देखा सोचा ही नहीं। मैं तो बड़ा दुखी व्यक्ति हूँ, मैंने तेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, ये तो बड़ा भारी पाप मेरे से हुआ है, मैंने ऐसी स्त्री की कदर नहीं की। तू क्या है कौन तू, किस प्रकार तूने मेरे साथ इतना ग्रंथ लिखने लायक सहयोग किया, ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है। मैं ग्रंथ से एक हो गया, तू मुझसे एक हो गई, मैं क्या करूं, मेरा क्या करूंगी, मेरी क्या ऐश है, ये खत्म ही कर दिया तू, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। बोले क्या नाम है तुम्हारा। बोले भामती। बोले मैं तुम्हें क्या दूं, अब मैं ग्रंथ लिख चुका और ये मेरा प्रण था कि ग्रंथ लिखा और मैं संन्यास चला जाऊंगा। इतना आत्मसात कर लिया उस जीवन के ज्ञान को कि संसार से वैराग हो गया और बोले मैं चला जाऊंगा। बोले कोई बात। बोले मेरे आंसू निकल रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कर पाया। इस ग्रंथ के अंदर जो भी बातें हैं ज्ञान की, उनका कोई लेना ना देना हो, लेकिन इस ग्रंथ का नाम मैं भामती रखूंगा, ताकि दुनिया ये भूल जाए किसने लिखा किसने नहीं लिखा, लेकिन तुम्हें याद रखे। वो रो पड़ी कि जो आज आप मुझे दे रहे हैं, ये एक पल में जो आपने प्रेम दे डाला, ये जो भावना दे डाली, मेरी पेमेंट हो गई। और कहा जाता फिर वो चले गए और वो ग्रंथ आज भी जीवित है। कैसी कॉन्शियसनेस से लिखा होगा कि आज 10वीं 9वीं शताब्दी के बाद आज 22वीं शताब्दी तक ये चल रहा है। मजाक ना समझे आप, कैसी कॉन्शियसनेस से वो किले बनते थे जो सैकड़ों साल नहीं 1000 साल टिके हुए हैं। और आज हम ऐसी कॉन्शियसनेस से एक सोफा लाते हैं जो 2 साल में फट जाता है। ये कॉन्शियसनेस का कौन सा तल है, डर का तल है। डर के मारे नौकरी पकड़ी, 1-2 साल में छूट जाती है। कॉन्शियसनेस के उत्तम तल से पकड़ी, पूरा जीवन उसी को करते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उल्टा मालिक बन जाते हैं कई बार। ये कॉन्शियसनेस का तल कृष्ण आपको प्राप्त करा के देता है जब आप अर्जुन बनते हैं। अर्जुन बनना मात्र ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अर्जुन है मुन्ना और कृष्ण है गुरु। जब मुन्ना समर्पित कर देगा खुद को पूर्ण रूप से कि गुरु तेरे चरणों में मैं समर्पित हूं, तो मुन्ना को गुरु एमलगमेट करके अपने साथ जोड़ के ले चलेगा। मन मुन्ना है, 100% एनर्जी है, और शरीर 100% टिंकू पदार्थ चिज्जी है, पर ये शरीर चलता मुन्ना से। पति और पत्नी का शरीर मिल गया, मन नहीं मिला, रिश्ता नहीं टिकेगा। और मन कहता संदेह करो, तो उस समय ना कोई गोल होंगे ना कोई इच्छाएं होंगी, अपने आप ही सब जो है वो। आपको गोल और इच्छाएं समाप्त करके कृष्ण की झोली में डालनी है। आपका कृष्ण कौन है? हनुमान जी हो सकते हैं, टेले वाले बाबा जी हो सकते हैं, कोई ऐसा जहां ये प्रश्न समाप्त हो गए। गीता में आखिर में प्रश्न ही समाप्त कर दिए, खत्म नहीं किए। खत्म तो हो गया, नहीं चुप, ऐसी बातें नहीं करते ना। आप दमन कर रहे हैं, दमन नहीं करना। आपकी भावना और इंद्रियों को दमन नहीं करना, आपको शांत करना है कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम में इतनी पेशेंस नहीं है। हमारी अलग एक समस्या है, हम बैठ करके और कलेश मचा देते हैं जिसका उत्तर हमें नहीं पता। हम ये नहीं कहते बच्चे को बेटा इसके बारे में मुझे पता नहीं है, तुम बेटा किसी बड़े से पूछो। हमसे बड़ा कौन है साले, तुम्हारा कहना नहीं मानेगा, गुलामी नहीं करेगा, चुप खबरदार।
हमें खुद ही नहीं अकल। फिर हम कहते हैं कैसे कैसी चीजें पूछते हैं बच्चे, आजकल गंदे बच्चे, छी डटी बॉय। हमें ही नहीं पता, हमें नहीं पता पहले ये स्वीकारना जरूरी है। अर्जुन ने जब स्वीकारा कि यस मैं डरा हुआ हूं, तभी तो उठा। अपनी कमी हमें स्वीकारी ही नहीं जाती और हम कहते हैं हम कितने अच्छे हैं, हमने मंदिर में दान किया, हमने वृद्धाश्रम के लिए काम किया, हमने पुलिया बनाई, हमने चटाइयां दी, सर्दी में कंबल बांटे, गर्मी में ठंडी बियर दी, उसके बावजूद भी बच्चे हमारी बात नहीं सुनते। आप में कमी है तभी तो सुनते नहीं, कुछ ना कुछ कमी तो है। त्यागा आपसे जाता नहीं, मेरा आपका खत्म होता नहीं, मूलाधार सिर पे बैठा है, जीवन कहां से सुधरेगा? इसीलिए हमारा जीवन संदेह में चलता है और हम वाचस्पति और भामती के प्रेम को बेवकूफी समझते हैं। ये मुन्ना ने प्रेम किया है, कृष्ण ने जब प्रेम किया तो किससे किया? करने दिया से किया कि ठीक है तुझे भी अलाउ, अच्छा तू भी कर ले, अच्छा दुर्योधन भी कर ले, अच्छा भीष्म पितामह भी कर ले। ये कृष्ण का प्रेम है कि वो प्रेम करने दे रहे हैं। उन्होंने ब्लॉक नहीं लगा रखा, उन्होंने शिशुपाल को भी माफ किया 100 बार तक, बुआ को बोला कि अच्छा मारूंगा नहीं, 100 गाली। अधिकार क्षेत्र भी कमाल की पर्सनैलिटी है, कमाल की राज कचौड़ी है, मीठी मीठी दही भी आती है, खट्टी खट्टी चटनी भी आती है, तीखी तीखी साला नमक भी बड़ा धांसू सा है, क्रच क्रच सा भी आता है, मुलायम यार कमाल की राज कचौड़ी है। जैसे पूर्ण भोजन नहीं हो गया साला, जमर जी खिला दो यार, क्या लुत्फ आ जाए जीवन। ऐसा ऑल इन वन डिश ये कृष्ण है। ऐसी कोई डिश आपको मिल जाए जो कहती है अलाओ एंजॉय भी, मारना भी, मस्ती भी, त्यागना भी, यार सो नाइस। क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाएंगे, पार्टी करके गए। अगर आप ज्ञान के इस सूत्र को समझ सकें तो आपको सिर्फ प्रेम सीखना है और कृष्ण आपको आदेश देगा, प्रकृति आपको आदेश देगी, ईश्वर आपको आदेश देगा, जायशकार भोग लौट, छोड़ना नहीं है। क्या ऊर्जा आएगी, हम टूट जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अच्छा ऐसा ही सही, वही पशु चक्र पे रहना है, वही ज्ञान की कमी और कई जन्मों तक उसी लूप में गोल गोल घूमते रहते हैं। क्या प्रश्न था जी? संदेह रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ संदेह वाला। हम पहले इंसान पे भरोसा करते हैं और धोखा मिलता है, तो दूसरे इंसान पे एज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली संदेह आ जाता है कि कहीं ये भी तो धोखा नहीं देगा, तो हमें क्या करना चाहिए? भाई पहले इंसान पे भरोसा किया, धोखा खा लिया, आपको भरोसा करना ही नहीं आता। आपने पेमेंट लेने के लिए प्यार किया, प्यार पता है क्या होता है? मैंने बस प्यार किया, प्यार मेरे साथ हुआ है, मैंने प्यार दिया है, नहीं द्वैत हो गया, दो बन गए, प्यार दिया तो अब चाहिए भी, मेरे को प्यार हो गया है। अब प्यार जिसको प्यार होता है पता कितना बेबस होता है, वो असहाय होता है, खुदीर होता है। वो यहाँ तक कहता है अच्छा ना मिले ना सही कोई, मैं प्यार में हूँ। प्यार बड़ी विचित्र चीज है। प्यार हो गया, कबीर को प्यार हो गया, रसखान को प्यार हो गया, बस प्यार है। दोहे निकल रहे हैं, कविताएं निकल रही हैं, छंद चल रहे हैं। आपको प्यार होता है, आप करते नहीं। आपने विश्वास करा, बड़ा एहसान करा, आपको इतनी समझ नहीं है विश्वास कैसे करना है, इसलिए घात हो गया। आप संदेह वाला विश्वास कर रहे हैं इसलिए घात होगा, इसलिए आपका रिएक्शन बन गया, अगली बार भी ऐसे ही करेंगे। एक बनिया एक बार कुएं में गिर गया, तो अब वो ऊपर से लोग आए, अरे क्या कर रहे हो लाला जी, हाथ दो। वो कहे, बोला लाला जी हाथ दो, ऊपर उठाए। तो बड़े परेशान हुए। वहीं का एक और बड़ा बनिया था, सेठ बनिया, उसको बोल के लाया, भैया बनिया सुनो, तेरी सुन लेगा, हमारी तो सुनता ना, तुम्हारे जात का बड़ा लफड़ा है। बोला क्या हुआ? कुएं में गिर गया। बोला अच्छा चलो मैं निकालता हूँ। तो जाते ही उस बनी ने हाथ निकाला और बोला ये लो लाला जी हाथ लो। उसने फट हाथ पकड़ा, आ गया। बोले यार ये क्या तमीज है? बोले यार बनिए समझ आता है, लो दो की भाषा, ये दे कैसे? तो बोले तू दे क्यों नहीं रहा था हाथ भाई? बोले है ही कुछ नहीं। बोले मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं गरीब वाला हूँ। बोले तुम इतने अमीर हो, ये इतना गरीब है, चक्कर क्या है? बोले ऐसा होता है, हमारे जीवन में हमारे मौका मिला और मौका हमने लपक लिया और सफल हो गए। तो दूसरा बोला लाला जी कैसी बात कर रहे हो, मुझे लाला लाला कह के चिढ़ा रहे हो, असली लाला तो आप हो, नोट तो आपके पल्ले, सफल तो आप हो, हमने भी काम किया था, हमें तो धोखा मिला। फिर दूसरे मौके पे क्या किया? बोले कुछ नहीं। बोले लल्लू यही तो बात है, हर मौके पे लल्लू उछलता जा, एक मौका आएगा उठा देगा और तू भी राजा बन जाएगा। ये बहुत बड़े ज्ञान की बात है, कहानी के थ्रू चलती है मजाक की। क्या हर मौके पे उछलो, फिर विश्वास करो, फिर करो, फिर करो, फिर करो, पिटो, खूब कुटो। अर्जुन ने इस पे विश्वास किया, उस पे किया, दुर्योधन पे किया, पितामह पे किया, किस पे नहीं किया उसने? सबने साला धोखा ही तो दिया, फिर भी कृष्ण पे विश्वास किया। उस लायक हो जाओ, विश्वास करते रहो। लुट रहा है जो लुटने दो, जो लुट रहा है वो छील रहा है आपके अंदर की बेवकूफी। अर्जुन बेवकूफी तो था, युधिष्ठिर बेवकूफी तो था, साले जुआ खेलने बैठ गए, बीबी विधाओं पे लगा। ये बातें हैं। पिता मैंने कुछ नहीं किया, ठेंगा, द्रोणाचार्य ने ठेंगा,
कितनों का विश्वास करे, विश्वास तोड़ देगा। ये जीवन बड़ा विचित्र है। ये मत सोचो एक पे विश्वास किया आप कमजोर हो, आपको पहली बात विश्वास करना नहीं आता, हाँ वो तो वाकई नहीं आएगा, कैसे आएगा, सीखो। कैसे सीखें? बार बार करके पिटो, खूब पिटो, सीख जाओगे। आपने जब निश्चल प्यार कर लिया और धोखा खा लिया तब आपको पता चलेगा ना निश्चल प्यार ऐसा होता है। सीखा कहाँ? इसलिए खेलते रहो, लगे अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ने हैं, जाना है, युद्ध करना है, जीतना है, ऐश करने की नहीं करनी है, हाँ ऐश करनी है। उस ऐश करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मुन्ना हमें मेहनत चोर बनाता है। इन्होंने जो बात की है वो मेहनत चोर की है। क्या अब तो विश्वास ही नहीं होता, करो फिर थप्पड़ पड़ेगा, फिर मुन्ना सीधा होगा। एक बड़ा शैतान बच्चा था क्लास में, मांगेराम, साला जब जाओ डेस्क पीट रहा है, दूसरे बच्चों की कॉपी फाड़ दी, चलते चलते टंगड़ी लगा दी, ये कोनी मार दी, सारे बच्चे दुखी, लेकिन दौड़ने में फर्स्ट, साला पढ़ाई में शानदार, पेंटिंग ड्राइंग क्या लाजवाब करता। अब सब दुखी, साले इसको स्कूल से निकाले रखे, परेशान हो गए। अब वॉलीबॉल का मैच आ गया, बोले स्कूल की टीम रिप्रेजेंट करनी है, मांगेराम से बढ़िया कोई खेलता नहीं, पर साले कोनी मारता है, कूटेगा पीटेगा। ऐसा नहीं होगा यार, इसका ऐसा करो ना, इसके दादाजी को बुला लो घर से, साले मैच के टाइम उसको खड़ा करो। बोले हाँ यार ये आइडिया सही। मैच के लिए दादाजी को बता दिएगा भाई ये कहानी है, हमारे स्कूल का खेल है और ये नाक की बात है और आपको आना है, आपके सामने ही सीधा होता है। दादाजी आ गए, मुझे तो अपनी छड़ी लेकर के बैठेगा, हाँ भाई खेलो मांगे। मांगेराम ने जो मैच खेला है, साले गिरतों को उठाया है, बॉल दोस्तों को वॉली करके पास करके दिए, दूसरी टीम एक धक्का नहीं एक मुक्का नहीं, मांगेराम। सबने बोला स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, मांगेराम का जवाब नहीं है यार, कमाल है मांगेराम, इससे अच्छा बच्चा ही नहीं हो सकता। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द स्कूल, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, आलिया भट्ट, सब कुछ उसको मिला, पागल हो जाए आदमी। अब ये क्यों है? क्योंकि मांगेराम उस दादाजी के आगे सीधा होता है, मुन्ना ईश्वर के आगे सीधा होता है। ये जो साला ड्रामेबाजी करता है ना, बेस्ट सर्वेंट है ये और वर्स्ट मास्टर। इसको मूलाधार को टॉप पे बिठा दो, आपको खून के आंसू रुलाएगा, आपको सारी दुनिया से शिकायत होगी, आपको शुगर और बीपी गिफ्ट मिलेगा। और ईश्वर को ऊपर बिठा के चलो, जिसके चरणों में आप समर्पण नो संदेह, समर्पण मीन्स नो संदेह, सरेंडर का मतलब, जहां आपको संदेह ही नहीं है कि वो जो मेरे साथ कर रहा है, कत्ल भी कर रहा है, मेरे साथ चिथड़े भी उड़ा देगा, आई स्टिल बिलीव हिम, खत्म बात। आप देखना मांगेराम है तीर की तरह सीधा, क्या सेवक बनेगा, रॉकेट बना देगा आपकी लाइफ। मुन्ना इज एवरीथिंग, इस पे क्लास कर चुके हैं हम, इसलिए संदेह मत करो। हाँ सर भैया प्रणाम। लास्ट वीक मैंने यूट्रस में सिस्ट की बात कही थी, सर्जरी से पहले एक्सेप्टेंस का भाव लाया, आपको नमन किया और आज घर भी आ चुकी हूँ, यूट्रस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कमाल हो गए, तो इनका एहसान हो हम पे, आपका एहसान कैसे उतरेगा बताओ। अच्छा मेरी तो आदत भी गंदी है, मेरे से कुछ नहीं उतरता चढ़ता, ना मेरे पे चढ़ता ना मेरे से उतरता। जाओ पार्टी करो। अब बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, इनको विशेष बात इन्होंने अभी छोड़ा है, इनके तल को समझे। ये पहले यूट्रस नीचे के तल पे थी, बहुत प्यारी बात की इन्होंने, ये नीचे के तल पे थी, इनका ये चक्र डिस्टर्ब था और ये डरी हुई थी कि पता नहीं यार यूट्रस निकल जाए। स्त्री हो पुरुष हो, शरीर का अंग बड़ा प्यारा होता है, ये मैं ही हूँ, ये मेरा अंगूठा, ये मैं ही हूँ, इसी के द्वारा मैं कोई चीज उठाता हूँ, पर ये शरीर ही उठा रहा है पूरा, इसी के द्वारा भोजन, ये नहीं जाने दे सकते, कौन से अंग को छोड़ दूं। तो यूट्रस स्त्री होने का तत्व है, स्त्री होने का अंग है। डरा मुन्ना ने इसको एनग्रॉस कर लिया, अटैक। अब ये मुन्ना तो कहता है विध्वंस, गामा फाड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा, डर के मारे खत्म कर देगा, समाप्त। इन्होंने समर्पित किया इस कॉन्शियसनेस के तल को, भाड़ में जाए के ऊपर ले गई, ना ना ना, भाड़ में जाए भी नहीं, छोड़ ही दिया यार, स्पेस चक्कर पे ले गई ये कि चलो यार किसी का नाम लिया, जो पसंद आया, मेरा नाम ले लिया, मामा जी का ले लिया, छोड़ दिया। जहां से छोड़ा यहां से खत्म, डिटैच हुआ, ऊपर गया, मात्र शिष्ट थी, उसने कहा निकाल, दफा कर साले बेकार की चीज। अभी ठीक हो गई है, घर आ गई, चलो बड़ी कृपा है जी। अब ये चक्र जब ठीक हो गया, अब मुन्ना कहेगा और मेरे लिए, और मेरे लेकर लाओ मामा जी, मेरे लेकर लाओ, मेरे को भी तो कुछ चाहिए, अंकल मुझे भी तो टॉफी दो। अब क्या करोगे? अब ये इस चीज के लिए पहले शुरू में करेंगी, वाह कमाल हो गया यार, कृपा हो गई भगवान की, कृपा हो गई, कृपा हो गई। अब दुनिया इनका दिमाग खराब करेगी, और भाई बढ़िया, अच्छा हो गया यार, बस देर है कि अहंकारी ने कब आए, मैं कब ऑन हो, अब मैं ठीक हूं। फिर किसी दिन जब इन्होंने ये जो धन्यवाद भाव ईश्वर के प्रति है वो समाप्त किया और अहंकार ऑन हुआ, ये गोटी फिर उल्टी हो जाएगी और इनके पास अहंकार बैठ जाएगा कि नहीं कुछ नहीं होता, अरे मैंने भी यूट्रस ऑपरेशन कराया था, वो ठीक हो गई थी, कुछ नहीं होता ना, आपने नहीं कराया था, ये वाली तो अहंकार वाली है, जिसने कराया था वो ये वाली ने कराया था कि त्याग दिया है कृष्ण तेरे चरणों में, इसने नहीं कराया था।
अब वो उस लेडी को बोल रही है, उसे इसने जो लेडी ने करवाया उसने दूसरी लेडी को ये बताया, क्या तेरे अंदर भाव है, तेरे अंदर वो भाव होगा तो तेरा भी सफल होगा। सिर्फ ये कहना काफी नहीं, अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, अरे ठीक हो जाएगा, देखियो तू, अरे बहुत बढ़िया डॉक्टर है फलान ढिमकान। उस समय ना आपके लिए डॉक्टर बढ़िया था, ना उस समय परेशानी खत्म थी, ना नोटों का ढेर, आप थे ही नहीं। उस भाव को बांटो, वो शिक्षित करो, किसी को करना है तो उसका भी सफल होगा। मकसद समझने का क्या है, मुन्ना फिर आपको घसीटेगा, गाड़ी में चला दो अंकल मुझे दे दो। छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, 18 साल लाइसेंस बना, छटैक, जिसकी गाड़ी दिखी, भाई लाइसेंस है, मैं चलाऊंगा, फिर ठोक दी, फिर बैठ गया अब्बा कुट्टी करने में। ये क्या है, मुन्ना बार बार सत्ता पकड़ेगा, उसको दादाजी बिठा के रखो सामने। दादाजी कौन है, साक्षी भाव। साले तेरे को देख रहे हैं हम, मुन्ना तीर की तरह सीधा, उससे बढ़िया इंसान धरती पे कोई नहीं, आपको अवार्ड दिला देगा। ये लॉलीपॉप दिलाता है, अब इनको अवार्ड मिल दिला दिया, देखो इसने। अब बस वो वेट कर रहा है, 3-4 बार दांत पीसे, एक बार आओ तो सही, मैं बताता हूं तुम्हें, घमंड करा के देखना कैसे तुम्हारी मैं बनाऊंगा। इसलिए इनको ये बिवेयर रहना है सारे टाइम, बिवेयर ऑफ मुन्ना। घर के बाहर बिवेयर ऑफ डॉग्स लगाते हैं लोग, लगाना चाहिए बिवेयर ऑफ मुन्ना हर समय। क्यों लिखते हैं बिवेयर ऑफ डॉग्स, घर में आया बंदा, कुत्ता तो नहीं है, कुत्ता तो नहीं है, कुत्ता तो नहीं है, कुत्ता नहीं है, नहीं देख रहे। अच्छा कुत्ता उधर से देख रहा है कि मुझे देख रहे हैं, जब तक देख रहे साल में झपट्टा कैसे मारूं, ये लाठी मार देगा। ऐसे ही मुन्ना है, उसको सारे टाइम देखो, मुन्ना का है, मुन्ना मुन्ना मुन्ना, मुन्ना बैठा रहेगा, यार ये सारे देखना बंद करे तो मैं आऊं। साक्षी भाव, अवेयरनेस, ये हर समय ऑन रहनी चाहिए। आपका मुन्ना कुछ करेगा नहीं, उल्टा बैठ के पैर चाटेगा। क्या है जी? एक क्वेश्चन और है, अगर कोई ज्यादा ही पीछे पड़ जाए तो सीधा अवॉइड कर दें या मुंह पे बोल के मना कर दें, जो उनका क्वेश्चन था कि आसपास सब लोग होते हैं। अगर कोई ज्यादा ही पीछे पड़ जाए तो उसको सीधा मना कर दें या अवॉइड करें, आपको बहुत बुरी तरह इग्नोर करना है। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं है, कहां से आ गया, छोड़ो। प्यार करने वाले जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। ये प्यार करने वाले कभी भी किसी हालत में भी दूसरे की ओर ध्यान ही नहीं देते। उनके पास इतनी गंदी शक्ति होती है इग्नोर करने की। प्यार करने वाले दो लोगों को आप देखेंगे ना, डूबे हुए एक दूसरे में, खत्म, टाइम कहाँ बीत गए, 5 घंटे प्रिय पता ही नहीं चले। अबे 5 दिन हो गए, तुम्हारे बाप ने कंप्लेंट लिखा दिया पुलिस ने, तुम 5 घंटे कह रहे हो। टाइम ऐसे भागता है प्यार करने वाले, वो इग्नोर करते हैं। छोड़ दफा कर। आप देखें प्रेम का तल कहाँ है, हृदय चक्र पे। आप कितनी जल्दी भाड़ में भेजते हो सबको, क्यों? क्योंकि आप ऊपर के तल पे हैं। आप कहते हो नहीं, हमें टेंशन छोड़ो, हमें 20 करनी है, 10 भी कम पड़ता है हमारे, और आप ऐसी तैसी फेर रहे हो। आप नीचे के चक्र पे धंसते चले जा रहे हो। इस कारण से आप प्रेम में नहीं हो, संदेह है। वो क्या कह रहा है, आज शायद कोई काम की बात खत्म हो गई ना, किसी की काम की बात समझ नहीं आ रही। आप प्रेम करना चाहते हो, संदेह हटाओ, दुनिया की सुनना ही बंद कर दोगे। दुनिया की नहीं सुनेंगे तो कैसे होगा? जब अर्जुन सुनने लायक बनोगे, आपको दुनिया में वो सुनाने वाला आएगा, आप कहोगे अरे तेरी सुनने के लिए तो पैदा हुए थे हम। ये अपने आप होगा, ये घटित होगा, अपने आप होगा। प्यार अपने आप होता है। आप प्यार करके दिखाओ। कोई भी घर बैठ के गुस्सा करके दिखाओ, गुस्सा करो, ईर्ष्या करो, नफरत करो। कारण चाहिए, दूसरा चाहिए, द्वैत, दो चाहिए। कहां से करें गुस्सा यार? कोई दिलाओ गुस्सा भाई, आओ भाई जरा कुछ देखना, तुम्हारे डेबिट कार्ड में कितने पैसे, 1 किलो गुस्सा ले आए, ये दिलाना पड़ता है। एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम प्यार की बात भी रहती है हमारी। बताओ। लास्ट बताओ। अगर हम ईश्वर को ऊपर बिठाकर हर चीज पर विश्वास और समर्पण करेंगे तो हम लॉलीपॉप में फंसते जाएंगे। इस डिलेमा को कैसे सॉल्व करें? बड़ी गजब की बात है कि अगर ईश्वर को ऊपर बिठाकर हम हर चीज में संदेह छोड़ देंगे, वैसे इन्होंने विश्वास बोला, गलत क्वेश्चन था, ठीक कर दिया मैंने, कि संदेह छोड़ देंगे, समर्पण कर देंगे, तो हम लॉलीपॉप में नहीं फंस जाएंगे। फंस जाओ लॉलीपॉप में। जिस लॉलीपॉप में आप बिना संदेह के फंसोगे वो मैनिफेस्ट होती है। सारी लॉलीपॉप पकड़ लो और संदेह नहीं होना चाहिए आपको। आपको संदेह हो गया तो वो ब्लास्ट कर जाएगी। आपने प्रीलीव कर लिया तो वो हो नहीं पाएगी, और प्रीलीव कर ही नहीं सकता समर्पण करने वाला व्यक्ति, उसने छोड़ दिया है। वो पहले से ही सपने नहीं बुनता, अब कृष्ण मुझे वहां ले जाएंगे। कृष्ण कहाँ ले जाएंगे? कृष्ण की खोपड़ी जाने। तुम्हारी औकात ही खत्म हो गई। प्रेमी और प्रेमिका की औकात ही खत्म हो जाती है। आपको कोई टेंशन ही नहीं करनी, मेरे बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी जॉब का क्या। संदेह खत्म, जाओ लॉलीपॉप। इंटरव्यू आया, हाँ लॉलीपॉप है, साला कूद जाओ, मुझे चाहिए ही। भाड़ में गया, संदेह ही नहीं है चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मैं रोऊं, या चाहिए तो मैं खुश हूं, खत्म हो गई बातें। अब ये स्थिति पाना बड़ा जटिल है, बड़ा कठिन है। ये आती तो है नहीं आसानी से।
तो इसके लिए करें क्या? इसके लिए चाहिए अभ्यास, निरंतर अभ्यास। और छोड़ देना, छोड़ना भी नहीं, छोड़ा भी नहीं जाता। प्रैक्टिस है, हजारों साल से हमें डीएनए में पड़ी है, कई जन्मों की, इस जन्म की प्रैक्टिस है कि नहीं छूटता नहीं है। तो क्या करो, हर समय चेक करो, संदेह तो नहीं है, शक्की तो नहीं हो। किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, भामती को बताने की जरूरत ही नहीं मैं हूं। उसने एक बर्तन नहीं खड़काया, एक बर्तन नहीं खड़काया, लगातार तपस्या। 7 वर्ष में उन्होंने ग्रंथ लिखा और 7 वर्ष में उसका नाम भामती पड़ा। कितना समय लगाया आपने? हम समय नहीं लगाते। ओवरनाइट रिच हो गया कोई ओवरनाइट रिच नहीं होता, बेकार की बात है। वो दिखता है ओवरनाइट रिच हो गया, किसी को ओवरनाइट सफलता नहीं मिलती। ये मजाक की बात है। हमारा बच्चा पिछले साल पैदा हुआ था, 21 साल का है। अब 21 साल लगेंगे 21 का होने में उसे, अचानक कैसे बड़ा हो गया? ये बकवास बातें हैं। ये हमने भोजन लिया, यूं घुमाया और अंदर चबाओ, 1 घंटा थको, पेट पचाएगा। प्रकृति का सिस्टम है, वो 24 घंटे 24 में ही पूरे होंगे। पहले कहां से हो जाएगा? सच्चा प्यार हो गया पहले दिन ही, सच्चा प्यार। इस लव एट फर्स्ट साइट, ऐसी उल्लू की पट्टी बात है ये कि लव एट फर्स्ट साइट। अब जाना नहीं, पहचाना नहीं, समझा नहीं, ये कैसा प्यार है। फिर शाम तक लड़ाई होती है, फिर अगले दिन व्हाट्सएप चेक होता है, फिर कहते हैं फोन का दिया जरा, तेरा पासवर्ड होता, हो गया प्यार, लव एट फर्स्ट साइट। ये आकर्षण है, माया रिझाती है, बुलाती है, खींचती है हमें अपनी तरफ। कोई लव एट फर्स्ट साइट जैसी चीज नहीं होती। हाथों हाथ हम खुश हो गए। खुश होना तो दुख भी हो सकता है। आनंद की स्थिति है जो ना दुख ना सुख, उससे ऊपर उठ जाते हैं। गैप लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर वो प्यार की बात रहती है। खुश में क्या फर्क है? किसमें? आनंद और खुश। आनंद मीन्स अब दुख है क्या सुख है, फर्क नहीं पड़ता। आनंद मीन्स कमीना, सारा फर्क नहीं पड़ता। खुशी है कि दुख है क्या है, कोई फर्क नहीं।